नमस्ते। ईश्वर उपासना परिवार के मासिक मिलन में आज 3 मार्च 2025। तो मार्च 2025 के मासिक मिलन में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हमारे बीच हैं अनिल जी। मेरा जो सांख्य भाष्य भी प्रकाशित हुआ है, उसमें मुक्ति ज्ञानात मुक्ति वाला एक सूत्र है। उसके आधार पर सांख्य में मुक्ति के साधन क्या बताए गए हैं, ये आज इस प्रकरण को उठाएंगे। आइए हम सब इसका ध्यान से सुनते हैं और मनन करते हैं। अनिल जी। जी। नमस्ते सभी को। आप सभी का नमस्ते। स्वागत है हमारे मासिक मिलन ईश्वर उपासना परिवार के। हम आचार्य जी के जो भाष्य हैं उस पर हम चर्चा तो करेंगे। प्रथम हम यह जान लेते हैं कि हम किस विषय पर चर्चा करने वाले हैं। तो चर्चा है मोक्ष की, मुक्ति की। तो ये महर्षि दयानंद सरस्वती का एक स्टेटमेंट है जो उन्होंने भाष्य करते हुए लिखा कि किसको मोक्ष प्राप्त हो सकता है। तो जो मनुष्य लोग मोक्ष की इच्छा करें, जो मुमुक्षु हैं, उनको क्या क्या करना चाहिए, इस विषय में वो लिखते हैं कि विद्वानों का संग, धर्म का अनुष्ठान, अधर्म का त्याग करके शीघ्र ही अंतःकरण और आत्मा की शुद्धि करें। यदि हम इन्हें ये कार्य किए तो ही हमारा मोक्ष होगा। तो इसमें मोक्ष जो शब्द है वो मुचलड़ी धातु से बनता है। तो एक स्थान पर कहीं लिखा हुआ मिला कि मुच्यते सर्वे दुख बंधने यत्र स मोक्षः। अर्थात जिस पद को प्राप्त करके हम सब प्रकार के जो दुख हैं, आध्यात्मिक, अधिभौतिक और अधिदैविक, इन सब दुखों से छूट जाते हैं और सब बंधनों से मुक्त हो जाते हैं, उसी को मोक्ष कहते हैं। वही मोक्ष है। ईश्वर का भी नाम एक मोक्ष है। इसमें पहला जो प्रसंग आया कि विद्वानों का संग करना, महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश के नवम समोल्लास में लिखा कि विद्वानों का संग करना है। यह मोक्ष का विवेक, बुद्धि के स्तर पर विवेक को उत्पन्न करना, यह मुक्ति में सबसे पहला एक साधन माना। उसमें उन्होंने लिखा कि विद्वानों के संग से सत्यासत्य, धर्म अधर्म, कर्तव्य और अकर्तव्य का विवेक, अर्थात विवेक उत्पन्न करना बुद्धि के स्तर पर। हम इस विवेक की नहीं बात कर रहे हैं, हम और ही अलग लेवल की विवेक की बात करेंगे। पहले तो हम विद्वानों के संग से हम कुछ सीखते हैं, फिर उनके धर्मोपदेश से हम धर्म का अनुष्ठान और अधर्म का त्याग करते हैं। तो जैसे माता जी ने कहा कि कर्मों से मोक्ष क्यों नहीं होता, तो कर्मों का मोक्ष, जो कर्म है वह एक साधन के रूप में प्रयोग होते हैं। लेकिन केवल हम धर्म का अनुष्ठान करते रहें और अधर्म का त्याग करते रहें, इससे भी हमारा मोक्ष नहीं होने वाला। एक साधन की तरह हम प्रयोग करते हैं। तो आगे लिखा कि तत्वोपदेश प्राप्त कर कर तत्वाभ्यास से अंतःकरण और आत्मा की शुद्धि करना। जब हम ये कर लेते हैं तो हमारा मोक्ष हो जाता है। इसी संबंध में योग दर्शन के जो तृतीय अध्याय है, आखिरी सूत्र है, उसमें महर्षि पतंजलि कहते हैं सत्व पुरुषयोः शुद्धि साम्य कैवल्यम इति। अर्थात जो सत्व बुद्धि चित्त अपने शुद्ध रूप में हो, और जो पुरुष, जो जीव है, जो पुरुष जिसको बोल रहे हैं, जो आत्मा है, वह भी शुद्ध हो जाए। और उसी को कैवल्य अवस्था माना गया है कि उसका मोक्ष हो गया है, यदि हमने ऐसी अवस्था को प्राप्त कर लिया है। तो यहाँ पर जो सत्व बुद्धि है, जिसको हम सत्व चित्त बोल रहे हैं, इसका अर्थ है कि रज गुण और तमोगुण से जो युक्त जो मल हैं उनका निर्धूतता, उसको हटा देना। अर्थात बिल्कुल पूर्ण रूप से सत्व प्रभावी हो जाना, राग युक्त वृत्तियों से बिल्कुल अलग हो जाना, यह बुद्धि की शुद्धता है। और आत्मा की जो शुद्धता है, केवल शब्द और शब्दार्थ के रूप में न जानना, बल्कि योगाभ्यास करके
उस रूप को, शुद्ध रूप को देख लेना। असल में बोला जाता है कि आत्मा शुद्ध ही है, परंतु उसके साथ अशुद्ध शब्द का भी प्रयोग किया जाता है, क्योंकि जो बुद्धि त्रिगुणात्मक है, जिसमें परिणामता होती है, तो रागवश जो वृत्तियां उत्पन्न होती हैं, तो जीवात्मा समझ लेता है, उसका अभिमान कर लेता है। अर्थात वह समझता है कि वह मेरे साथ ही हो रहा है और उसको वो मेरे साथ रहेगा। तो ऐसा वो अभिमान कर लेता है, तो जिसके कारण हम बोलते हैं कि वो अशुद्ध हो गया। लेकिन जब हम चित्त से वियुक्त होकर योगाभ्यास करके गुणातीत अवस्था को प्राप्त होते हैं, तो जो हमारी स्वरूप शक्ति है, चैतन्य है, उसका हमें साक्षात दर्शन होता है, जो चिद्रूप है। इसको ऋषि ने कहा स्वरूप मात्र ज्योति ही। तो जब हम इस शुद्ध आत्मा के स्वरूप को जानते हैं, उसी क्षण अपने चिद्रूप को भी जान रहे हैं, और जो बुद्धि हमसे अलग है, हम कहते हैं असंगो अयम पुरुषः, जो पुरुष है वह बुद्धि से अलग है, अर्थात शरीर से अलग है। तो इसका जो साक्षात दर्शन हम कर रहे हैं, जीवात्मा स्वयं देख रहा है, बिना किसी माध्यम से, अर्थात चित्त के बिना माध्यम से, तो हम कह सकते हैं कि वो आत्मा शुद्ध है। इस विषय में दूसरे अध्याय के सांख्य दर्शन में लिखा हुआ है, तत्निवृत्तो उपशांत उबराकः स्वस्थः। जीव, जो पुरुष है, जो आत्मा है, वह स्वस्थ हो गया है। कब हो गया है? जब जब बुद्धि एकदम शांत है, सत्व प्रभावी है, गुणातीत अवस्था में पहुंच गए हैं, और रागवश जो वृत्तियां हैं वह भी नहीं हैं, और क्लेश जो संस्कार हैं जिसके कारण वह वृत्तियां उत्पन्न हो रही थी, वह भी दग्ध बीज भाव को उत्पन्न हो रहे हैं, मतलब दग्ध बीज भाव को प्राप्त हो रहे हैं। तो उस अवस्था में हम शुद्ध आत्मा का दर्शन कर पाते हैं। और जब यह जीवात्मा असंप्रज्ञात समाधि में अपने स्वरूप, शुद्ध स्वरूप को जान रहा है, और यह देख रहा है कि यह जो बुद्धि है वो अलग थलग पड़ी हुई है, इसी को हम कहते हैं विवेक ज्ञान। और यह बहुत ऊंची अवस्था है, और इसी विवेक ज्ञान के विषय में हम सांख्य दर्शन के सूत्र के आधार पर हम चर्चा करेंगे आज। तो सांख्य दर्शन का यह तीसरा अध्याय है, जहाँ पर मोक्ष, जो मुक्ति है, उसके साधन और उसमें जो विक्षेप हैं, उसके विषय में यहाँ पर चर्चाएं कुछ कुछ होंगी। तो पहला जो सूत्र आता है वो आता है ज्ञानात मुक्ति। तो जिस विवेक ज्ञान की हमने अभी बात की, उस विवेक ज्ञान को प्राप्त करके हमारा मोक्ष होता है, हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है, हमारा, हम मुक्त हो जाते हैं, हम जीवन मुक्त हो जाते हैं। और उसी क्षण विवेकात निःशेष दुख निवृत्ति, उसी क्षण जब हमें विवेक ज्ञान हो जाता है, तो सब प्रकार के जितने भी दुख हैं उनसे हम मुक्त हो जाते हैं। तो यह जो विवेक ज्ञान है, यह क्या है? पुरुष और बुद्धि का जो साक्षात ज्ञान है, जो असंप्रज्ञात समाधि में हमें प्राप्त होता है, उसको बोलते हैं विवेक ज्ञान। यहाँ पर बुद्धि व चित्त बिल्कुल माध्यम नहीं होता। इसका प्रमाण है वांग मात्रम न तो तत्वम चित्त स्थिते। वाणी अर्थात जो शब्द होते हैं और जो शब्दार्थ होते हैं, वे यदि जब तक हमारे चित्त पर स्थित हैं, तब तक समझिए कि हमें तत्व ज्ञान नहीं हुआ, अर्थात हमें विवेक ज्ञान न नहीं हुआ। न तो तत्वम, वह विवेक ज्ञान उत्पन्न नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वह जो शब्द है, शब्दार्थ है, वह सब क्या है? चित्त पर स्थित है। तो यह एक प्रमाण है जहां पर हम कह सकते हैं कि जब हमें विवेक ज्ञान होता है, तो बुद्धि और चित्त माध्यम नहीं बनता। पुरुष स्वयं जान रहा होता है कि यह मैं हूँ, चिद्रूप, जो उसकी स्वरूप शक्ति है, वो अपने स्वरूप शक्ति को जान रहा है शुद्ध रूप में।
और यह जो बुद्धि है, भास्वरम आकाश कल्पम बोलते हैं उसको, वह अपने शुद्ध रूप में अलग थलग कहीं पड़ी हुई है। तो यह ज्ञानात मुक्ति। यदि हमने विवेक ज्ञान उत्पन्न नहीं किया तो क्या होगा? बंधो विपर्यात। जहां पर लिखा बंधो विपर्यात अर्थात हमारा बंधन होगा। यदि हमने इस अवस्था अर्थात विवेक ज्ञान को उत्पन्न नहीं किया तो हमारे अंदर अविवेक है, उससे हमारा बंधन होगा। और बंधन का जो कारण है, अक्सर हम इस पे विषय पे चर्चा करते हैं। इस विषय में सांख्य दर्शन में बहुत ही बड़ा विश्लेषण किया गया है, जहां पर बताया गया है कि ये जो बंधन है, बंधन अर्थात जो पुरुष का इस शरीर के साथ जुड़ाव हो गया है, जो जुड़ गए हैं हम अलग होते हुए भी, तो उसका कारण बताया गया है। उसके कारण को खोजा गया है प्रथम अध्याय में, जहां पर बताया गया है कि क्या यह स्वभावतः ही बंध को प्राप्त होता है पुरुष। तो वहां पर बताया गया नहीं, यदि स्वभावतः होता तो मोक्ष किसका होता? मोक्ष मुक्ति उसकी हो ही नहीं सकती यदि स्वभावतः वह बंध को प्राप्त होता। किसी समय में उसका बंधन हो जाए, उसका भी यहाँ पर उच्छेद किया गया, यहाँ पर भी वह हटाया गया है उस कारण को भी। देश अर्थात स्थान भी कोई कारण नहीं हो सकता कि उसको मोक्ष प्राप्त हो जाए। जैसे आजकल कुंभ का मौसम चल रहा है, लोग जाते हैं स्नान कर रहे हैं मोक्ष प्राप्त करने, तो ऐसे किसी देश विशेष से हमारा बंध और मोक्ष नहीं होता। अवस्था अर्थात हम छोटे हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, ऐसी कोई अवस्था से हमारा बंधन का कोई नाता नहीं। कर्म भी बंधन का कारण नहीं, इस विषय में हम आगे चर्चा करेंगे। प्रकृति भी इसको बांध नहीं सकती क्योंकि वह स्वयं ही परतंत्र है। पुरुष भी अपने आप को प्रकृति से नहीं बांध सकता क्योंकि वह स्वभावतः वह कैसा है? नित्य बुद्ध मुक्त स्वभाव वाला है। तो वह स्वयं जाके खूंटे में नहीं बंध जाता। और अविद्या भी कोई ऐसा कारण नहीं है जिसके कारण बंद हो गया हो, बांध दिया गया हो, क्योंकि वह कोई वस्तु नहीं है। जैसे एक बैल है, उसको खूंटे में बांधा जाए रस्सी से, तो हम उस रस्सी को ढूंढ रहे हैं, वो रस्सी क्या है? तो रस्सी वो अविद्या भी नहीं है। क्यों? क्योंकि अविद्या अवस्तु है, वस्तु नहीं है। माता पिता जो गर्भाधान करते हैं उसका भी यहाँ पर निषेध किया गया है कि माता पिता जो गर्भाधान करते हैं जिससे संतानोत्पत्ति होती है, वह भी बंधन का कारण नहीं है। कोई गति विशेष इत्यादि बहुत सारे विचार विचार किए गए हैं कि बंधन का कारण क्या है। तो यह जो अविवेक, अंत में एक बता दिया गया कि कुछ अविवेक आ जाता है कहीं से, जैसे एक अंधकार, वैसे हमारे हमारे अंदर एक अविवेक है। तो इस अविवेक का जो प्रभाव है वो दो स्तरों पर हो जाता है, दो स्तर पर होता है। एक बंध कि हम शरीर, हमको ईश्वर ने बांध दिया इस बुद्धि से, और जब हम बंध गए और जब हमारा शरीर बना, स्थूल शरीर बना, तो हम कुछ इस संसार से जुड़े, विषयों से जुड़े, तो हमारे भीतर अविद्या भी आ गई। और जब अविद्या आई तो राग आदि जो क्लेश हैं वो भी सब आ गए, क्योंकि बाकी सब क्लेशों की माता को अविद्या कहा है। तो एक सूत्र आता है, निसंगे अपि उपरागो अविवेकात। यह निसंग अर्थात यह जो पुरुष है, यह इस बुद्धि से अलग होते हुए भी उसको राग होता है, अर्थात सुख का वो बार बार अनुसरण करता है और उसके संस्कार बनते चले जाते हैं। क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर अविवेक है। उसके अंदर अविवेक है। तो आगे सूत्र में कहा कि जपा स्फटिकयो रिव न उपरागः किम त्वभिमान, किंतु अभिमान। जो जीवात्मा है, जो आत्मा है, वह पहले से ही शुद्ध है, जपा स्फटिक के समान।
न उपरागो किम तो अभिमाना। लेकिन उसको क्या होता है, जो बुद्धि वृत्ति आती है उसको समझता है कि जो त्रिगुणात्मक बुद्धि है, जो उसमें परिणामिता आ रही है, वो बुद्धि, वह जीवात्मा समझता है कि मेरे भीतर हो रहा है। तो उसको एक तरीके का अभिमान उत्पन्न हो जाता है, लेकिन वह अपने आप में शुद्ध है। हम एक सूत्र पढ़ते हैं, कुसुमवत च मणि। जो जीवात्मा है वह मणि के समान शुद्ध है। उसके सामने कोई लाल पीला फूल लेकर आए तो वह मणि भी उसी रूप में हो जाती है, मतलब उसी का कलर उसी कलर में दिखती है। तो वैसे ही जीवात्मा का भी हाल है, वैसी अवस्था बन जाती है। उसके अंदर कुछ परिवर्तन नहीं होता, लेकिन उसका अभिमान कर लेता कि मैं लाल हो गया, मैं पीला हो गया। जैसे एक मणि हरी लाल हो जाती है फूल लाते समय, लेकिन फूल को यदि हम बाहर भी करें, बाहर कर दें, तो जो मणि है अपने शुद्ध रूप में आ जाती है। तो वैसे ही जब हमें विवेक उत्पन्न हो जाता है, अर्थात जब हम स्वरूप स्थिति हमारी जब होती है, तो शुद्ध आत्मा बिल्कुल एकदम स्फटिक मणि के समान दिखती है, एकदम शुद्ध। अर्थात उसका जो शुद्ध रूप है उसका साक्षात्कार हम कर लेते हैं। तो बंधो विपर्यात, अविवेक से भिन्न क्या होगा, बंध होगा। अब आगे एक सूत्र आता है, नियत कारणत्वात् न समुच्चय विकल्पो। इस बंधन से छूटने का एक नियत कारण है, एक वेल डिफाइंड तरीका है, पाथ है। उसका कोई समुच्चय और विकल्प नहीं हो सकता। इसी विषय में एक सूत्र आता है, पहले ही अध्याय में शायद है, नियत कारणात कारणात उच्छिति ही ध्वांतवत। एक नियत कारण से ही हम हम अविवेक को हटा सकते हैं, उसका उच्छेद कर सकते हैं, उसको उखाड़ सकते हैं। जैसे अंधकार को एक प्रकाश से ही हटाया जा सकता है, उसका एक नियत कारण है। कोई कितना भी कोई बलवान क्यों ना हो जाए, योद्धा योद्धा क्यों ना हो, उसको तीर भाले तेज तलवारें क्यों ना अच्छे से चलानी आती हो, वो अंधकार को दूर नहीं कर सकता। एक छोटा सा दीपक दीपक पर्याप्त है उस अंधकार को दूर करने के लिए। और वो एक नियत तरीका है, अर्थात एक वेल डिफाइंड तरीका है। उसका कोई विकल्प नहीं हो सकता। जैसे अंधकार को केवल प्रकाश से ही दूर किया जा सकता है, इसी प्रकार अविवेक को मात्र विवेक से ही हटाया जा सकता है। तो अविवेक को अंधकार के साथ तुलना की गई, उसकी उपमा दी गई, और विवेक की प्रकाश के साथ। और यह कैसे होगा, तत्व अभ्यासात नेति नेति त्यागात विवेक सिद्धि। जो हमें विवेक ज्ञान उत्पन्न करना है वह कैसे होगा, योगाभ्यास से, जिसकी हम चर्चा आगे करेंगे कि कैसे हम योगाभ्यास करें, तत्वाभ्यास करें, जिससे हमें यह विवेक की सिद्धि प्राप्त हो। जब हम योगाभ्यास करते हैं तो जब हम ऊंची उच्च अवस्था को प्राप्त होते हैं तो हम कहते रहते हैं कि यह बुद्धि नहीं है, पुरुष नहीं है, बुद्धि नहीं है, पुरुष नहीं है, क्योंकि वह वृत्ति होती है। ऐसा करते करते हम और आगे ऊंची अवस्था को प्राप्त होते हैं, और एक दिन हमें यह अवस्था प्राप्त हो जाती है उस तत्वाभ्यास से, अर्थात जो ब्रह्म ज्ञान के अभ्यास से। तो आगे देखते हैं यह समुच्चय और विकल्प के विषय में, और आगे हम चर्चा कर कि स्वप्न जागराभ्याम इव माइका माइकाभ्याम न उभयो मुक्ति पुरुषस्य। अब यहाँ पर कुछ बताया जा रहा है ऐसे समुच्चय विकल्प का, जी, कि मेरा मोक्ष हो गया है, वैसा करता है और मान लेता है कि मेरा मोक्ष हो गया है। तो जैसे स्वप्न अवस्था में या जागृत अवस्था में, यहाँ पे इव शब्द आया है, अर्थात
उससे मिली जुली कुछ अवस्था में, अर्थात जो कुछ अलौकिक अवस्था में माइका माइका भ्याम अर्थात मायावी अथवा अमायावी बुद्धि वृत्ति यदि उत्पन्न हो रही है, या उन दोनों से मिश्रित कुछ भी चीज, तो आप समझ लें कि उस पुरुष का मोक्ष नहीं हुआ या कोई लक्षण नहीं है। मैं एक उदाहरण आपको देता हूं। जैसे हम योगाभ्यास कर रहे हों, योगाभ्यासी हों, या ना भी कर रहे हों, तो हमने स्वप्न या जागृत अवस्था में एक ऐसे चीज का अनुभव हुआ कि जैसे आकाश में फूलों की क्यारी, या फिर हम एक समुद्र तट पर बैठे हुए हैं और यह हमारे कुछ बुद्धिवृत्ति बन रही है कि समुद्र का जो जल है वो खाली हो रहा है। ऐसी यदि अवस्था मिल रही है जो मायावी है, अर्थात जो असत्य है, जो मिथ्या है, तो आप समझ जाएं कि वह पुरुष के मोक्ष का लक्षण नहीं है, मुक्ति का लक्षण नहीं है। मुझे एक उदाहरण मिलता है कि राम भद्राचार्य, आप सभी लोग परिचित होंगे, एक साधु हैं। उनसे, उनके मुख से मैंने यह सुना कि उनको श्री राम जी बालक के रूप में उनका दर्शन हुआ। बालक के रूप में दर्शन हुआ। कैसे दर्शन हुआ? कि वो कहते हैं कि आए वो मेरा हाथ पकड़े, और जो त्वक है उसको छुआ तो बड़ा कोमल सा लगा, और वो मुझे बाथरूम ले गए, आ गए। वो श्री राम का दर्शन कर रहे हैं एक बुद्धिवृत्ति के माध्यम से, श्री राम भद्राचार्य। और कहते हैं कि जब राम जी का दर्शन हुआ तो हमें 5 प्रकार के जो गंध होते हैं, सुगंध होते हैं, उनकी उनकी महक आई। तो ऐसी कोई अवस्था यदि आपको प्राप्त है, तो आप समझ जाएं कि उस पुरुष का मोक्ष कोई लक्षण नहीं है। अब यहां पर एक आया अमायावी, अर्थात कुछ ऐसी चीज जिसका, जैसे आप सांख्य दर्शन योग दर्शन पढ़ रहे हो और आपके अंदर ऐसी बुद्धिवृत्ति उत्पन्न हो जाए कि कपिल जी और पतंजलि जी हमें विवेक ज्ञान उत्पन्न करा रहे हैं, तो ऐसी भी कोई अवस्था बन जाए तो हमें समझना चाहिए कि यह मोक्ष का लक्षण नहीं है। यह पुरुष के जीवन मुक्त होने का लक्षण नहीं है। मैं रामदेव जी का कुछ समय पूर्व एक वीडियो देख रहा था, पतंजलि जी के रामदेव जी का वीडियो। वह कहते हैं कि मुझे कुछ एक सिद्ध पुरुष दिखते हैं जिनसे मैं वार्तालाप करता हूँ। अब यह इसमें कितना सत्य है कितना असत्य है यह तो मुझे नहीं मालूम, परंतु यह निश्चित है कि यह बुद्धिवृत्ति है। तो यदि यह किसी किसी को भी ऐसी अवस्था को प्राप्त हो रहे हैं, तो यह कोई लक्षण नहीं है आपके जीवन मुक्त होने का। आगे देखते हैं कि इतरस्यापि नात्यंतिकम। देखिए, जो जीवात्मा है उसकी 3 नीच शक्तियां हैं, जिसकी आचार्य जी चर्चा कर रहे थे। ज्ञातित्व, कर्तृत्व और भोक्तृत्व। तो हमने यहाँ पर कुछ बुद्धि वृत्ति जो ज्ञान से संबंधित है उसकी चर्चा कर ली। 5वें जो हमारा इस सूत्र में जो हम चर्चा करेंगे वह है कर्म के विषय में। क्योंकि बहुत लोगों को ऐसी भ्रांति है कि हम कर्म करते जाएं, अच्छे से अच्छे कर्म करते जाएं, निष्काम करते जाएं, कर्म करते जाएं तो हमारा मोक्ष हो जाएगा। तो यहाँ पे उसका खंडन किया जा रहा है। इतरस्यापि नात्यंतिकम, अर्थात यदि हम कर्म भी करें, कितना भी श्रेष्ठ धर्म का कर्म करें, निष्काम का कर्म करें, उससे अत्यंत दुख निवृत्ति कभी नहीं हो सकती। कर्म से दुख की निवृत्ति तो होती है, निश्चित है, लेकिन यहां पर प्रसंग है अत्यंत दुख निवृत्ति से हटने का, अत्यंत दुख निवृत्ति होने का। तो यदि हम कितना भी बड़ा कोई कर्म करें, कामना युक्त कर्म करें या फिर कामना रहित कर्म करें, अर्थात सकाम कर्म करें, धार्मिक, या फिर निष्काम कर्म करें,
दोनों से मोक्ष, अत्यंत दुख की निवृत्ति नहीं होने वाली। एक सूत्र आता है, अभी माता जी से अभी चर्चा हो रही थी आचार्य जी की। इसमें बड़ा ही अच्छा सूत्र है, काम्य अकाम्य अपि साध्यत्वा अविशेषात्। इस सूत्र का अर्थ क्या है कि कामना युक्त जो कर्म है, अर्थात जो सकाम कर्म है, जिससे हमें संसार में सुख की प्राप्ति चाहिए, वैसा कर्म करें, अथवा अकाम्य अर्थात निष्काम कर्म करें। दोनों साध्यत्व हैं और दोनों अविशेष हैं। दोनों ही मोक्ष की प्राप्ति नहीं करा सकते। क्यों? क्योंकि दोनों में साध्यत्व है। कैसा साध्यत्व है कि जब हम सकाम कर्म करते हैं तो हमारी इच्छा क्या होती है? सांसारिक सुख की प्राप्ति। और जब हम निष्काम कर्म करते हैं तो क्लेश, जो हमारे राग आदि जो संस्कार हैं, जो क्लेश हैं, उसकी अप्राप्ति की आकांक्षा है। यही तो है, इसीलिए तो हम करते हैं निष्काम। तभी बोला जाता है कि निष्काम कर्म यदि हम करें और योगाभ्यास करें तभी हमारा मोक्ष हो सकता है। केवल निष्काम कर्म करें तो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि निष्काम कर्म नेसेसिटी है, बट सफिशिएंट नहीं है। नेसेसरी है लेकिन सफिशिएंट नहीं है मोक्ष के लिए। तो इतरस्यापि नात्यंतिकम, अर्थात यदि हम कर्म, निष्काम कर्म भी करें, कितना भी सर्वश्रेष्ठ कर्म कर लें संसार में, उससे अत्यंत दुख निवृत्ति नहीं हो सकती। दुख की निवृत्ति तो होगी। आगे देखते हैं, एक और विकल्प दिया जा रहा है, संकल्पिते अपि एवं। यह बड़ा ही अच्छा सूत्र है। जैसे आजकल हम लोग स्वस्ति वाचन या फिर संध्या के मंत्र का पाठ करते हैं और उस पर विचार मनन चिंतन करते रहते हैं। वह क्या है? संकल्पित कर्म। जो स्वस्ति वाचन के मंत्र पाठ जब करते हैं, वह क्या कहलाते हैं? संकल्पित कर्म। इस संकल्पित कर्म से भी अत्यंत दुख निवृत्ति नहीं हो सकती, अर्थात मोक्ष नहीं हो सकता। क्योंकि यह भी एक क्या है? चित्त वृत्ति अथवा अथवा बुद्धि वृत्ति होगी। संकल्पिते अपि एवं, तो क्या हमें यह नहीं करना चाहिए? अवश्य करना चाहिए। क्योंकि इसको क्या बोलते हैं? उपकर्म। अर्थात जो संकल्पित कर्म है, जो स्वस्ति वाचन, संध्या के मंत्र, जो ईश्वर स्तुति, उपासना, प्रार्थना मंत्र हम पढ़ते हैं, यह सब उपकर्म कहलाते हैं। अर्थात जब हम ध्यान करने जाएं उसकी तैयारी, प्री प्रिपरेशन, प्रिपरेशन, उसकी ध्यान की तैयारी, संकल्पिते अपि एवं। लेकिन केवल संकल्पित कर्म ही करते रहें पूरे आजीवन भर और अच्छे कर्म ही करते रहें तो भी अत्यंत दुख की निवृत्ति नहीं हो सकती, मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। लेकिन कुछ सुख की, जो क्षणिक दुख सुख है, वह अवश्य प्राप्त हो सकती है। तो इस विषय में जो संकल्पित कर्म है, इसमें बैखरी, मध्यमा और पश्यंती, जो जप के 4 स्तर होते हैं, उसको उनको लिया गया है, और यह भी एक साधन के रूप में। और ये जो परा जप है, अर्थात जब असंप्रज्ञात समाधि में जो हमें विवेक ज्ञान उत्पन्न कराता है, उसी से हमारा मोक्ष होता है, अर्थात अत्यंत दुख की निवृत्ति तो वहीं से होगी। पराजप अर्थात असंप्रज्ञात समाधि में जब हम प्रवेश करते हैं, जब हमारी स्वरूप स्थिति होती है, अर्थात परमेश्वर के स्वरूप में जब हम स्थित होते हैं, तब उस अवस्था, उस जप को हम क्या बोलते हैं? पराजप, ईश्वर के साथ रहने को। तो उस अवस्था में हमें विवेक ज्ञान उत्पन्न होता है और वहीं से मोक्ष है। एक और देखते हैं, भावना उपचयात शुद्धस्य सर्वम प्रकृतिवत। यदि हमने पवित्र भावना बना ली, जिससे हमारा जो बुद्धि है वो शुद्धता को प्राप्त हो गया।
जिसके कारण जो उसके क्रियाकलाप हैं, जो संसार में वो करता है, वह कैसा हो गया? स्वाभाविक हो गया, अर्थात प्रकृतिवत, अर्थात स्वाभाविक हो गया। उसको जैसा होना चाहिए, मनुर्भवः बोलते हैं वेद में। तो एकदम मनुष्य जैसे उसके धर्म होने चाहिए, वैसा वो हो चुका है। उत्तम श्रेणी का जो मनुष्य है, उसके लिए कहा जाता है कि वह कैसा हो गया? मैत्री करुणा मुदिता वाली भावनाओं से रहता हुआ उसका जो चित्त है, वह प्रसादनम वाली स्थिति को पहुंच गया। चित्त प्रसादनम वाली स्थिति जिसको बोलते हैं, बाल सुलभ चित्त जिसको बोलते हैं, उस अवस्था को वो प्राप्त हो गया। तो ये जो भावना उपचय है, अर्थात जो पवित्र भावनाएं हैं और केवल शुद्ध बुद्धि को जो हमने प्राप्त कर लिया, जिसकी हम चर्चा पूर्व में कर चुके हैं, जिससे मनुष्य का जो क्रियाकलाप है सब कुछ स्वाभाविक सा हो गया है। केवल इस लक्षण को देखकर हम यह नहीं कह सकते कि वह पुरुष मुक्त हो गया, अर्थात जीवन मुक्त हो गया है, केवल इस लक्षण को देखकर। परंतु यह आवश्यक है। तो जितने भी हमने बातें की, पांचवें बिंदु से लेकर सातवें तक, यह मोक्ष में सब साधन है। परंतु इसी को मान लेना और इतने को ही करते रहना मोक्ष नहीं है। इससे कोई जीवन मुक्त नहीं हो सकता, विवेकी नहीं हो सकता, अर्थात उसको विवेक ज्ञान उत्पन्न नहीं हो सकता। तो भावना उपचयात शुद्ध सर्वम प्रकृतिवत। तो जैसे हम बोलते हैं कि धर्म के 10 लक्षण, धृति क्षमा दमो स्तेयम, शौचम इंद्रिय निग्रह, धीर विद्या सत्यम अक्रोध, तो आपको ये सारे लक्षण उसमें दिखेंगे। आइए अब देखते हैं कि यह जो त्रिक था, अर्थात जो कर्म था, जो संकल्पित जो कर्म थे, और ये जो भावना हमने शुद्ध की थी, यह कैसे हमें सहायक होते हैं विवेक ज्ञान प्राप्ति में। तो इसका एक प्रोसेस बताया गया है अवरोहण की दृष्टि से, अर्थात हम सीढ़ी से नीचे उतरेंगे और देखेंगे कैसे हम विवेक ज्ञान उत्पन्न कर सकते हैं। तो पहला लिखा, रागो उपतिर ध्यानम। यहाँ ध्यान का लक्षण बताया गया है। यहाँ ध्यान का लक्षण बताया गया है कि यदि आपका राग आदि का हनन हो रहा है, अर्थात आपका क्लेश का हनन हो रहा है, संस्कारों का हनन हो रहा है, तो यह लक्षण किसका है? ध्यान का लक्षण है। यदि हमारे राग आदि की उपपत्ति, यदि राग ही क्यों लिया, अविद्या क्यों नहीं लिया? क्योंकि यह जो राग है उसको उपलक्षण कहा जाता है सब क्लेशों का। क्योंकि यह राग जो है वो क्लियरली हमें दिखता है, प्रत्यक्ष दिखता है मनुष्यों को। तो रागो उपतिर ध्यानम, ध्यान का यहाँ लक्षण बताया कि यदि आपकी राग आदि जो क्लेश हैं उसका हनन हो रहा है, इसका अर्थात आप ध्यान कर रहे हैं। और ये जो ध्यान का लाभ है वो दो स्तरों पर हमें प्राप्त होता है। एक तो चित्त की अशुद्धि का क्षय होता है, और अहंकार में जो स्थित क्लेश हैं उन संस्कारों का हनन होता है। यह ध्यान का दो लाभ है जो मोक्ष के लिए बहुत आवश्यक है। आत्मा की शुद्धि के लिए आवश्यक है, बुद्धि की शुद्धि के लिए आवश्यक है। अनिल अनिल जी, जी। ये जो दो लाभ हैं ये आचार्य जी ने भी बड़े क्लियर किए थे। जी। मेरे मन में एक भ्रम है, इसको लेके ये आज ही मेरे ध्यान में आया कि पहले तो चित्त की अशुद्धियों का क्षय होता है जी। और फिर जो क्लेश के संस्कार हैं वो दग्ध होते हैं या प्रतिप्रसव होते हैं। तो जी। ये क्रिया सीरियल में होती है या एक साथ दोनों होती हैं? क्योंकि जब तक मेरा चित्त एकाग्र नहीं हो जाएगा, जब तक मैं समाधि में नहीं जाऊंगा, मुझे ऐसा लगा, तब तक मेरे जो क्लेश के संस्कार हैं वो दग्ध होना शुरू नहीं होंगे। मैं ये जानना चाहता था, क्या ये यही क्रम है या दोनों कार्य एक साथ हो सकते हैं? चित्त की अशुद्धि का क्षय सर्वप्रथम आवश्यक है, उसके बाद ही क्लेशों का हनन होता है, तो संस्कार हाँ, तो क्रम है। वो चित्त की अशुद्धि का क्षय मतलब इट कुड टेक फ्यू लाइव्स, कुछ ऐसा है?
या उसी दिन से उसी दिन के ध्यान पर निर्भर करता है? यह तो मतलब लंबे काल तक, दीर्घ काल तक जो हाँ करता रहता है। हाँ। तो तो कहने का मतलब मेरे यही आज लग रहा था मुझको कि पहले जब तक मेरा चित्त शुद्ध नहीं हो जाएगा, पवित्र नहीं हो जाएगा अंतःकरण, मतलब या चित्त की अशुद्धियों का क्षय नहीं होगा, तब तक मेरे जो क्लेश के संस्कार हैं उनका उनका दग्ध होना प्रारंभ नहीं होगा। तो ये बहुत लंबी जर्नी लगती है दूसरे लिमिट, मतलब दूसरे लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। जी जी, स्वामी दयानंद जी ने भी लिखा कि रजोगुण और तमोगुण से जो जो उससे निकलते हैं, जो भी वृत्तियां, उनका पहले क्षय करना होता है, फिर सत्व प्रभावी होना होता है, फिर उसका भी गुणातीत, उसको भी रोक देना होता है, तब हम अपनी स्वरूप स्थिति में पहुंचते हैं। थोड़ा सा डिमोटिवेटिंग है, मगर ये सत्य है कि पहले तो चित्त को ही शुद्ध कर लिया जाए, जिसके लिए कुछ जन्म लगेंगे संभवतः। क्योंकि आपका जब तक ध्यान पुष्ट होने नहीं लगेगा, वो चित्त की अशुद्धियां ही नहीं जाएंगी। और जब तक चित्त, सांख्य दर्शन में एक बहुत अच्छा सूत्र है, न काल नियमो वाम देववत। इसका कोई समय का नियम नहीं है कि कब विवेक ज्ञान उत्पन्न होगा, कि चित्त की अशुद्धि का क्षय होगा और अहंकार के क्लेश का हनन होगा। इसके कोई समय का निर्धारण नहीं है। जैसे वामदेव एक हुए, उनको हाँ बहुत ही कम समय में विवेक ज्ञान उत्पन्न हो गया। तो होंगे उनके पूर्व संस्कारों, पूर्व हाँ, जन्म के वही मैंने कहा। संस्कारों का भी। नहीं, मैं क्रम जानना चाहता था कि ये क्या क्रम टूट नहीं सकता कि दोनों आ- चीज एक साथ हो रही हो? फर्ज कीजिए आप 1 घंटे ध्यान में बैठे, जिसमें इस 1 घंटे में आपको 2-3 मिनट सही समय, मतलब आप एकाग्र अवस्था में थे, उस समय चित्त की अशुद्धियों का क्षय हो रहा है और साथ ही क्लेश के संस्कार भी दग्ध हो रहे हैं, मगर मुझे आज ऐसा लगा कि जब तक चित्त पूर्णतः शुद्ध नहीं होगा, अगली प्रक्रिया शुरू नहीं होगी। तो थोड़ा सा इसका डिमोटिवेटिंग लगा, मगर मैंने कहा जब रास्ता यही है तो ठीक है। मगर आज अभी आपने फिर वही चीज कही, तो मैंने कहा मैं आपको टोक दूं कि ये इसमें हो सकता है अगर आज। आचार्य जी का भी यही मत है। हाँ पहले चित्त की शुद्धि का क्षय होता है, हाँ। ताकि हमारी धर्मों में रुचि हो। हम्म। और जब तक हमारी धर्मों में रुचि नहीं होगी, तो तत्वोपदेश में भी रुचि नहीं होगी। और तत्वोपदेश में रुचि नहीं होगी तो हम तत्वाभ्यास ही नहीं कर पाएंगे, रुचि नहीं बनेगी हमारी। तो क्रम तो यही बन रहा है, चित्त की अशुद्धि का क्षय, ताकि आप धर्म के कर्म करें, धर्मोपदेश से तत्वोपदेश में रुचि हो, और फिर तत्वाभ्यास करें, ध्यान आदि से संस्कारों का हनन करें। तो यही एक क्रम लग रहा है अभी चलिए, तो। ये आप खत्म करें, आचार्य जी से रिक्वेस्ट जी करेंगे 1-2 मिनट। इस मैं एक ये तीस थोड़ा सा तीस तीस डिमोटिवेटिंग सेकंड का लगा व्यवधान। मुझे आज। मुझे लगता था दोनों चीजें जी शायद जी, उस पर एक चर्चा साथ हो करते हैं। सकती हैं, मगर आचार्य जी से चर्चा ये करते 30 सेकंड का व्यवधान, अनिल जी 30 सेकंड के व्यवधान की अनुमति दें। एक इसमें मेरे एक संशय और हो रहा है कि जैसे जैसे ही चित्त की शुद्धि हुई या एकाग्रता पर आए, तो क्या ये पीएचडी डिग्री की तरह है कि एक बार मिल गई तो पक्का, या वापस? नहीं, हैं। ये अभी तो वो आती जाती रहेगी सर। है जी। ये तो आती जाती रहेगी, लगातार नहीं मिल सकती। तो इट्स नॉट लाइक ए पीएचडी डिग्री दैट इट नहीं इज नहीं नहीं बी नहीं, फॉर योर्स फॉर एवर। एक इसका घंटे में भी अभ्यास। 1 घंटे में 20 बार भी मिलेगी आपको, 30 बार भी मिलेगी। कुछ सेकंड के लिए जी, लगातार एकाग्र अवस्था में रहना बहुत मुश्किल है। एकाग्र से निरुद्ध अवस्था में ईश्वर स्वयं ले जाता है। तो तो इसका वो मतलब हम मुक्त होते हैं और फिर वापस आ जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तुरंत तुरंत वापस। ये तालाब की डुबकी है, आपने डुबकी मारी और नीचे रहे और फिर थोड़ी देर में बाहर आ गए। लगातार तो सिद्ध हो जाएंगे हम लोग एक जन्म में। निरंतर दीर्घ काल तक हमारे ऋषि पतंजलि कहते हैं कि इस तत्वाभ्यास को करना होता है लंबे काल तक, तब हमें कुछ अवस्थाएं, अच्छी अवस्थाएं प्राप्त होती हैं। तो आइए आगे देखते हैं। तो यह हमने ध्यान का लाभ और ध्यान क्या होता है, इस विषय में हमने चर्चा की। तो एक एक विषय हमें यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए कि यह जो योग, ध्यान योग है, इसमें वृत्तियों का निरोध हो जाता है। इसकी सिद्धि कैसे होती है?
वृत्ति निरोधात तत्सिद्धि। ध्यान की सिद्धि कैसे होती है? वृत्तियों का निरोध कर देने मात्र से ध्यान की सिद्धि होती है। अब यहाँ पर सर्व शब्द नहीं दिख रहा होगा, तो बहुत लोगों में भ्रांति होती है कि सर्व शब्द का प्रयोग क्यों नहीं किया गया है। सब वृत्तियों का निरोध करना है या थोड़ी बहुत वृत्तियों का निरोध करना है? जैसा आजकल कुछ लोग कहते हैं, संकल्पित कर्म करते रहते हैं और बोलते हैं कि हमने ध्यान कर लिया, वृत्तियों का निरोध कर लिया, अर्थात संसार की वृत्तियों का निरोध करके ईश्वर में खो गए, चिंतन में, विचार मनन चिंतन में खो गए। तो इसको कहते हैं वो ध्यान है, अर्थात ये ध्यान नहीं है। यहाँ पे वृत्ति निरोध का अर्थ है कि जो चित्तस अवृत्तिकस प्रशांत वायिता जो स्थिति है, जिसको महर्षि व्यास जी ने योग दर्शन में लिखा अभ्यास की परिभाषा में, कि चित्त पर कोई वृत्ति न रहे, हलचल न रहे, चित्तस अवृत्तिकस और प्रशांत वायिता हो, अर्थात प्रत्यय की एक तानता हो, और उस प्रत्यय के अनंतर अपरमृष्ट कोई ज्ञान का मिश्रण नहीं होना चाहिए, एक शांत समुद्र जैसी स्थिति हो, वैसी हमारी स्थिति बन जाए, उसी को बोला गया है वृत्ति निरोध। वृत्तियां 5 प्रकार की हैं: प्रमाण, विपर्य, विकल्प, स्मृति और निद्रा। इन वृत्तियों का निरोध करने से ध्यान की सिद्धि होती है। ठीक है। अब देखिए एक सूत्र आता है उभयता अपि। इसमें तो बहुत ही कमाल किया आचार्य जी ने, मैंने किसी को नहीं देखा जो इसका अर्थ समझ पाए, और इतना सुंदर अर्थ है कि यह जो वृत्तियां हैं वो 2 जगह से उत्पन्न होती हैं। पुरुषार्थम करण उद्भाव अपि अदृष्ट उल्लासात, कि पुरुष के प्रयोजन के लिए जो वृत्तियां हैं वो 2 जगह से उत्पन्न होती है। एक करणों से, जो इंद्रियां, जो ज्ञानेंद्रियां हमको लेकर देती हैं बुद्धि के माध्यम से, वहां से उत्पन्न होती है। और एक है अदृष्ट, अर्थात अहंकार से उत्पन्न होती हैं। तो 2 जगह से वृत्तियों का उद्भव होता है, और यह पुरुष के प्रयोजन के लिए होता है। लेकिन जब लाइव मोक्ष, लाइव टेलीकास्ट और रिकॉर्डेड, आचार्य जी के शब्दों प्लेबैक, में लाइव और प्लेबैक। प्लेबैक, जी, तो उसी विषय में यहाँ पर चर्चा की गई है। उभयथा अपि अवि उभयथा अपि अविशेष चेतना एवं उपराग निरोधात विशेषः, अर्थात कि उभयथा अपि अविशेष, यदि तुम कहो कि कर्णों से या फिर अदृष्ट जो अहंकार से जो उत्पन्न हो रही हैं वृत्तियां, वो दोनों अविशेष हैं। अविशेष हैं अर्थात दोनों में कोई ऐसा इंपॉर्टेंस नहीं है, तो ऐसा नहीं है चेतना। तो कहते हैं कि जो राग से वृत्तियां उत्पन्न होती हैं भीतर ही, जो संस्कारों से उत्पन्न होती हैं, जो अहंकार से, अहंकार में जो संस्कार हैं वहां से जो वृत्तियां उत्पन्न होती हैं, उनका निरोध करने में विशेष प्रयत्न लगता है, वह विशेष है। इसी में अधिक सामर्थ्य हमें लगाना है कि जो अंदर से उत्पन्न हो जा रही हैं वृत्तियां। एक और सूत्र यहां पर आता है, न आकारो उपरागो उच्छिति क्षणिकत्वादि दोषात, कि जो यह जो रागवश जो बुद्धि वृत्ति बनती है, जो बुद्धि तदाकार होती है, उसका केवल उच्छेदन करने मात्र से हमें यह नहीं समझ जाना चाहिए कि हमारा मोक्ष हो गया। क्यों? क्योंकि वह क्षणिक है। एक हटाया अक्लिष्ट वृत्ति, तो अगली अक्लिष्ट वृत्ति होगी अथवा अक्लिष्ट वृत्ति होगी, कोई नहीं जानता। तो इससे यह हमें मिलता है कि क्लेश युक्त वृत्तियां और क्लेश रहित वृत्तियां दोनों का निरोध करना है। दोनों वृत्तियों का निरोध होना चाहिए ध्यान में। इसका इसका भाष्य आप पढ़ेंगे आचार्य जी का, बहुत ही सुंदर भाष्य किया हुआ है। और फिर बोला कि यह जो वृत्ति निरोध है इसकी सिद्धि कैसे करें, तो बोला धारणा आसन स्वकरुणा तत्सिद्धि। जो वृत्ति निरोध है उसकी सिद्धि कैसे करें, तो पहला दिया धारणा, दूसरा दिया आसन,
तीसरा दिया स्वकर्म। इनसे वृत्तियों का निरोध होता है। तो धारणा के प्रसंग में कहा निरोध छर्दी विदारणाभ्याम। कितना सुंदर अर्थ आचार्य जी ने इसका बताया कि यह जो सूत्र है वो धारणा परक है। अर्थात उधर में जितनी वायु है उसको आप बाहर फेंक दें, 2-4 सेकेंड जितना रोकें रोकें, और ये जो चित्त पर एक जो रिक्त चित्त वृत्ति बनती है उसको धारण करके ईश्वर में प्रवेश हो जाए। यह एक धारणा परक सूत्र है। निरोध छर्दी विधारणाभ्याम, यह एक सूत्र है धारणा परक। निरोध अर्थात रोक देना, छर्दी अर्थात जो वमन करते हैं, यहां पर वायु का वमन है बाहर की ओर, और विधारणा अर्थात उसको विशेष रूप से जो रिक्त चित्त वृत्ति है उसको धारण कर लेना। प्राणायाम के माध्यम से केवल 2-4 सेकेंड के लिए हम बाहर रोके और एक रिक्त चित्त वृत्ति बनी और उसमें हम खो गए, चले गए हमें जहां इससे जाना। इससे अच्छा उदाहरण मेरी समझ में कहीं भी कोई भी नहीं हो सकता कि प्राणायाम या ध्यान कैसे लगता है। किसी से ये करवा दे और इस विधारणा या छर्दन के बाद जो चित्त की स्थिति होती है उसी वही लक्ष्य है आदमी का। ये मैंने 2-3 लोगों को करवाया, वो बहुत डरते थे, बोले ये तो अच्छा है। मैंने कहा यही, दिस इज व्हाट यू हैव टू अचीव। आप जी सांस प्राणों को बाहर फेंकिए और उस थोड़ी देर के लिए रुकिए, कुछ भी आपका सारे विचार अपने आप रुक जाते हैं। इतने जुड़े जी हुए हैं वो प्राणों से, प्राण से और अपान से, कि उस समय आप कुछ नहीं सोचते और उसी अवस्था को ग्रहण करके वही लक्ष्य है। ये तो बहुत जी। आसान है समझाना इस सूत्र के और माध्यम से। इतना आसान है और बहुत इतना आसान। अफेक्टिव है। जब हाँ, भी आपको वृत्ति निरोध में व्यवधान आए तो आप पुनः यही वाला आप रिपीट कर सकते हैं। तुरंत बिल्कुल। जैसे घर में झाड़ू लगता है, एकदम साफ सफाई, एकदम चित्त वृत्ति तुरंत प्राप्त होती है रिक्त वाली। एक श्रृंखला चल जाती है, स्मृतियों की एक श्रृंखला चल जाती है। जब हम ध्यान करें तो एक स्मृतियों की श्रृंखला चल जाती है। उस श्रृंखला को तोड़ने के लिए आप इसका बिल्कुल प्रयोग कर सकते हैं और बहुत ही एफिशिएंट है। एक बेस्ट। श्वास छोड़े और सब क्लियर। बिल्कुल। और दूसरा आया आचार्य आसन। जी ने इसको ब्रह्मास्त्र भी कहा है। ब्रह्मास्त्र है साहब, ये राम बाण है। इससे ऊपर कोई चीज है ही नहीं। बहुत सिखाने के सुंदर है। लिए, सिखाने के लिए और खुद करने के लिए। मैं जी 1 घंटे बिल्कुल। बैठता हूं, कम से कम 7-8 बार या 5 बार मुझे अननोइंगली अपने आप निकलता है कि कहीं किसी सीरीज में लग गया मैं, तो बड़ी जोर से सांस निकलती है नाकों से और उसके बाद जी फिर शांत हो जाता है सब मामला। आगे आता है आसन। धारणा करने से। रौनक जी ने हाथ उठाया है। रौनक जी कुछ कहना चाहते हैं? अच्छा। अच्छा जी, ये खत्म होने के बाद मैं रखूंगा अच्छा। प्रश्न मेरे। ये ठीक है। रौनक जी का सवाल आचार्य जी एक बार अधूरा रह गया था, मैं बोल देता हूं ये क्या पूछना चाहते हैं। ये कहता है रौनक कि ये तो विधि बहुत अच्छी है, मगर फिर तुरंत आ जाते हैं, जैसे नए बच्चों को जब ये सिखाते हैं तो विधारणा या छर्दन के बाद फिर से तुरंत चित्त पे वृत्तियां आने लगती हैं। उस समय बच्चों को क्या बताया जाए? ये मतलब ये इसका एक सवाल है। मुझे याद है इसने पहले भी 1-2 बार प्रयास किया है। तो मेरे मन में यह आता है आचार्य जी कि अगर जो नया उपासक है, ये जरूरी नहीं कि वो पूरे मतलब मेनी टू वन एंड वन टू नन को प्राप्त करे। वो ये भी कर सकता है कि एक डिस्टेंस बनाए अपने और अपने विचारों में। तो लोगों को, बच्चों को ये भी सिखाया जा सकता है कि आप नोट करो कि आपके मन में क्या क्या हो रहा है। ये भी एक स्टेज है पूर्ण ध्यान पहुंचने की, कि आप में और आपके चित्त में जो दूरी है वो बढ़ती रहेगी। सही कह रहा हूं रौनक? हाँ, ये भी था और इसके अलावा भी कुछ प्रश्न थे तो वो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसको अंत में ले लेते हैं। हाँ। तो दूसरा आया आसन। स्थिर सुखम सुखम आसनम। जिस अवस्था में आपको सुख लगे, स्थिर सुखासनम न नियम, कोई नियम नहीं है।
तो जैसा आपको सुख लगे, सुखपूर्वक बैठें, बैठना चाहें वैसा बैठें। लेकिन आचार्य जी का जो मनपसंद जो एक सिद्धासन है, वो भी बड़ा कमाल का है, जो सिमेट्रिकल हम जो पोजीशन बनाते हैं। वो तो बहुत जिसकी मुश्किल है। वो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है और सिमेट्रिकल लगता है। जिसको जैसा अच्छा लगे वैसा करे। लेकिन यदि बहुत लंबे समय तक यदि बैठना हो तो आई थिंक वो सिद्धासन बहुत ही अच्छा है जो कर सकता है। नहीं तो नहीं, कोई भी आसन चलेगा। और फिर लिखा स्वकर्म स्व आश्रम विहित कर्म अनुष्ठानम। अर्थात आप किसी भी आश्रम में हैं, गृहस्थ आश्रम में हैं, वानप्रस्थ आश्रम में हैं, संन्यास आश्रम में हैं, या ब्रह्मचर्य आश्रम में हैं, जिस आश्रम में हैं उस आश्रम में आप अपने कर्मों का अनुष्ठान जो आपको करना चाहिए वो करते हुए ये सब आप कर्म की क्रिया कर सकते हैं। अर्थात सुबह शाम आसन लगाकर, धारणा को करके ध्यान में प्रवेश कर सकते हैं। यहीं तक हमारा सामर्थ्य है। समाधि तो ईश्वर हमें प्राप्त कराता है, वही लेके जाता है। वही लेकर हमें जाता है। समाधि बोलते हैं सम्यक पूर्वक आच्छादने आ धातु। जब ईश्वर हमें सम्यक पूर्वक धारण कर लेता है तो वो यजुर्वेद का बहुत ही एक सुंदर मंत्र है, युज्जानः प्रथमं मनस्तत्वाय सविता धियः अग्निर्ज्योति निचाय पृथिव्याध्याभरत। बहुत ही सुंदर मंत्र है। जब हम अपने मन को पूरा परमेश्वर में युक्त कर देते हैं तो ईश्वर हमारी बुद्धि को अपने में युक्त कर लेता है। तब हमें प्रज्ञा का प्रकाश, प्रज्ञा का आलोक वह देना प्रारंभ करता है। यही पृथ्वी पृथ्वी पर योगियों का लक्षण है। तो यह है। और आई थिंक इतना पे हमें समाप्त कर देना चाहिए। और आचार्य जी, हैंड ओवर। बहुत अच्छा अनिल जी। Very nice and clear, Anil ji. Really good. आचार्य जी म्यूट पर हैं। सांख्य के पहले अध्याय में ये जो प्रसंग अभी बोला है, ये बहुत महत्व का है सबसे अधिक, क्योंकि इसका संबंध उपासना से है। ऐसे तो पूरा सांख्य ग्रंथ उपासना का है, और इसमें उपासना विधि है। तो कुल 6 अध्याय हैं सांख्य में। पहले अध्याय में प्रकृति का विशद वर्णन है, और प्रकृति से सूक्ष्म जगत और स्थूल जगत, प्रकृति के 3 गुण, और प्रकृति से हमें बंध कैसे मिला। दूसरे अध्याय में हमें जो सूक्ष्म से ये मिला है, उसके जो 13 कारण हैं, बुद्धि, अहंकार, मनस और 5 इंद्रियां, उसकी विवेचना है। फिर तीसरे अध्याय में स्थूल शरीर की थोड़ी चर्चा के बाद अब उन्होंने कहा कि ये सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर से हमें कर्म ज्ञान भोग की तो प्राप्ति होती ही है, और इन्हीं के माध्यम से हम मुक्ति भी पा सकते हैं। तो उस चर्चा के बाद का यह प्रसंग है, और इसमें जो विधि बता दी गई है, ये विधि उत्तम श्रेणी के व्यक्ति को तो इतना ही समझ आ गया, पर्याप्त है। और जो उत्तम श्रेणी के नहीं हैं, उनके लिए इसी अध्याय में आगे और भी चर्चा है कि ईश्वर हमारी कैसे सहायता कर सकता है। तो चौथा अध्याय है कि जो लोग संसार में भटक हैं,
उनको कैसे इसकी प्राप्ति हो। संसार में जो है वो कर्म ज्ञान भोग में लगे हुए हैं। तो उनको अब कर्म ज्ञान उपासना के रास्ते पर कैसे लाया जाए। तो चौथे अध्याय में वो भटके हुए लोगों के सब तरह से दृष्टांत भी दिए। फिर पांचवें अध्याय में ये जो 3 अध्यायों की सैद्धांतिक पक्ष है उसको मैं समझने में कहाँ कहाँ लोगों की भूल हो जाती है। तो एक बहुत बड़ी भ्रांति है जो आज समाज के उपदेशकों के मुंह से भी मैंने सुना कि कर्म फल के रूप में मुक्ति मिलती है। तो पांचवा अध्याय शुरू होता है इसी भ्रांति से, कर्म फल से मुक्ति नहीं है। पर हाँ, बहुत उच्च कोटि के कर्म जो धर्म से भी ऊपर है। धर्म से ऊपर है कि धर्म तो है ही लेकिन बिना किसी फल की आशा के। तो वो आवश्यक है। आज भी आपने देखा इधर शुद्ध भावना उपचय वाला एक सूत्र है संकल्पित के बाद में कि शुद्ध हृदय से सबका परोपकार करना ये नेसेसरी कंडीशन है पर सफिशिएंट नहीं है। क्योंकि ऐसे ही व्यक्तियों का ध्यान सधता है। तो अभी बहुत लंबी चर्चा हुई, कविंद्र जी भी बोले और कि चित्त में अशुद्धि है तो अधर्म की ओर झुकाव हो जाता है। तो सबसे पहले है चित्त की अशुद्धि हटानी है कि अधर्म की ओर झुकाव न हो। फिर धर्म करने लगता है पर धर्म भी फल की आशा में तो संसार चक्र में आ गया। अधर्म वाला तो आएगा ही, उसको तो कर्म फल छोड़ने वाला नहीं। पर जो धर्म में लगा है वो भी संसार चक्र में है। तो इस संसार चक्र से बाहर निकलना है तो धर्म से भी ऊपर के कर्म। तो पांचवें अध्याय में ये जो भ्रांति है कि कर्म करने से कर्म फल, अब ये महाकुंभ लगा हुआ था अभी चल रहा है, खत्म हुआ है प्रयागराज में। तो बहुत से लोग अच्छी अच्छी भावना लेके गए। हमारे वेदों में भी बहुत भावना है। उपवये गिरणाम संगमे च नदी नाम धिया विप्यो जाए, यजुर्वेद का मंत्र है कि पर्वतों की तलहटी में और नदियों के संगम में बुद्धि पवित्र हो जाती है। बुद्धि पवित्र होती है, आत्मा नहीं पवित्र होता है। अच्छे विचार आते हैं प्रकृति की सौंदर्य सुषमा देखकर, क्योंकि ये ईश्वर की प्रकृति है। तो ईश्वर का सौंदर्य है, ईश्वर की काई गई है, देखना चाहिए और इसका सुख लेना चाहिए। क्योंकि यही चीजें हमें ईश्वर की याद दिलाती हैं। किंतु ये समझना कि वहां जाने से और वहां स्नान करने से पाप धुल जाएंगे, मुक्ति मिल जाएगी, तो ये नहीं है। जाना अच्छा है, देखना अच्छा है, नदी में स्नान करना भी अच्छा है। लेकिन ये समझना कि नदी में स्नान करके पाप कर्म पाप का फल नहीं मिलना, वो नहीं है। या नदी में स्नान करने से मुक्ति मिल जाएगी, ये नहीं। और सच बताऊं तो यदि ये कोई वहां बोर्ड लगा दे कि आज जो डुबकी लगाएगा वो हमेशा के लिए मुक्त हो गया, तो कोई नहीं जाने वाला। सब बोलेंगे भैया फिर मुझे बेटी की शादी करनी है। कोई कहेगा मेरा प्रमोशन आने वाला है। कोई सबके पास दुनियादारी की अगली चीज है। हाँ वही अभी सांख्य में बड़ा अजीब है। सांख्य ने तीसरे अध्याय के अंत में एक जीवन मुक्त का कॉन्सेप्ट दे दिया हमें ना, जो तीसरा अध्याय आज हम देख रहे थे कि मुक्त भी हो गए और संसार में जी भी है। तो वैदिक दृष्टिकोण बहुत ही उच्च दर्जे का है, बहुत ही ऊंची भावना है और
बहुत ही सहज भी है, सब अच्छा है। तो पांचवें अध्याय में वो भ्रांतियां हटाई गई। फिर आपने देखा ये पुरुष और बुद्धि का साक्षात कहना। तो अब साक्षात तो प्रत्यक्ष प्रमाण बोलते हैं। तो अभी जो पूरा सांख्य ग्रंथ है उसमें क्या है? वेद और ऋषि के शब्द प्रमाण है, और उसके आधार पर वो हमें अनुमान करवाए हैं कि देखो ईश्वर भी होगा, नहीं तो ये सृष्टि कैसे बन गई। ये अनुमान हुआ ना। अच्छी सृष्टि देख कर ईश्वर का अनुमान करना, अनुमान भी प्रमाण माना जाता है, शब्द भी प्रमाण माना जाता है कि भाई कपिल ऋषि ने कहा हमें, या वेद में ऐसा कहा। पर प्रत्यक्ष प्रमाण का दर्जा थोड़ा ऊपर है। बोलते हैं ना बोलचाल में, सीइंग इज बिलीविंग। और हम हिंदी में हमारे शब्द ऐसे ही है, ये चख कर देखो। अब चखना भी एक हिंदी से ज्ञान पाना है, और चख कर देखो बोलते हैं तो जैसे देखने की हिंदी को हम ज्यादा महत्व दे देते हैं, है ना। देखो कितना सुंदर गाता है। अब सुनकर देखो, सुनो गाता है, लेकिन बोले देखो कितना अच्छा गाता है। तो ये देखने को जो प्राथमिकता दे दी गई है, तो सांख्य में भी जगह जगह रूप को उपलक्षण दे दिया पांचों इंद्रियों के विषय का। जैसे आज हमने देखा ना, राग को उपलक्षण दिया है पांचों प्रकार के क्लेश का। तो ऋषियों की ये शैली होती है, ये समझना पड़ता है तभी उनकी गहराई समझ में आती है। तो पांचवें अध्याय में ये वाली भ्रांति हटाई उन्होंने कि कर्म फल से मुक्ति वाली। फिर अनुमान प्रमाण को लेकर बहुत सही भ्रांति हो सकती है, उसको हटाया कि पेड़ के हरे पत्ते दिखे हैं कहीं से दूर से। भाई ये हो सकता है किसी ने एक टहनी तोड़कर अपने भवन की सीमा पर रख दी हो, है ना। टहनी के हरे पत्ते देखने से आप पेड़ का अनुमान गलत लगा सकते हैं, है ना। तो बोलते हैं अग्नि को देख के धुएं का, क्योंकि धुआं अग्नि से चिपका रहता है हमेशा, टहनी तो तोड़ी भी जा सकती है। तो इस तरह से उन्होंने अनुमान प्रमाण की जो भ्रांतियां हैं और अनुमान प्रमाण की बातें करके एक बहुत गजब की बात बताई कि इंद्रिय सुख तो सब जानते हैं, सबको मजा आता है अच्छा खाने पीने में, लेकिन उन्होंने कहा विद्या प्राप्ति का भी एक सुख। अब विद्या प्राप्ति के सुख से उन्होंने अनुमान क्या लगाया कि अब तो भोग नहीं होया ना भाई, भोग नहीं होया लेकिन मुझे सुख होया। एक किताब की एक कठिन बात समझ में आ गई, बड़ा अच्छा लगा, जिसमें मैं अटका हुआ था कई दिन से। तो जब विद्या समझ में आती है तो ये कौन सा सुख है, ये तो भोग वाला नहीं है। तो उन्होंने कहा ये चित्त का अपना सुख है। उन्होंने एक बड़ी जबरदस्त बात कह दी कि जिस चित्त से हमें बांधा गया है ना, उस चित्त की निज शक्ति है सुख, क्योंकि सत्व प्रधान है। तो ये देखिए अनुमान की बात कह करके वो भ्रांतियों का भी निराकरण करते हैं। उनकी शैली बड़ी विचित्र है, और फिर एक नई बात भी हमें सिखा देते हैं। इस शब्द प्रमाण में बहुत सी बातें, वेद के शब्द सत असत अनिर्वचनीय, ये सब पांचवें अध्याय में। अब सांख्य आसान नहीं है, तो छठा अध्याय उन्होंने सारांश कर दिया कि इतना ये सब न पढ़ सको तो छठा अध्याय ही पढ़ लो। तो छठे अध्याय में मोटा मोटी जो बातें होती हैं ना वो कहती हैं। तो आज अनिल जी ने हमारे सामने तीसरे अध्याय का जो उपासना विधि का प्रकरण है, ज्ञानात मुक्ति से लेकर, बस वो वाला सूत्र एक बच गया, या मेरा ध्यान नहीं गया होगा। मैं बीच में एक फोन बात कर रहा था मैं, वो वे अज्ञात अभ्यासाच वो शायद छूट गया है क्या, और ये स्वकर्म पर खत्म कर दिया। चलो जो भी है, तो क्योंकि मैंने कहा ना, वो संसार चक्र से निकलने के लिए वैराग्य चाहिए, कि धर्म से भी ऊपर वाला कर्म, जिसको हम बोलचाल में निष्काम कर्म कहते हैं। तो
ये जो प्रकरण की समाप्ति है वह अज्ञात अभ्यासात च, ऐसा है सूत्र, है ना। एक जी। मिनट के एग्जैक्ट बताता हूँ, क्योंकि ऋषियों का एक चीज, हाँ, वह अज्ञात अभ्यासात च, स्वकर्म स्वाश्रम वाला सूत्र जो बोला ना, 35, इसके बाद 36 है, वह जी। अज्ञात अभ्यासात च। बोल रहे हैं ये जो मैंने प्रेस्क्रिप्शन दिया है इसका अभ्यास करो, कैसे? वैराग्य भाव से। तो स्वकर्म भी कैसे करना है? वैराग्य भाव। तो ये सूत्र 36 पर ये प्रकरण समाप्त होता है। बहुत अच्छा है। होगा। अनिल अब जी ने दिया था ये सूत्र, आप लिखा सबके था पास कहीं यहाँ आपके जिन पास? जिनको ये सांख्य भाष्य मिल गया है, आप ऐसा कोई प्रकरण या कुछ भी एक विषय ले लीजिए। इससे क्या होता है, आपका भी अपना अभ्यास बनेगा, तैयारी करनी पड़ेगी। बोलते हैं ना, टीचिंग इज द बेस्ट वे टू लर्न। तो हम आपस में, हम सब एक ही हैं। तो कोई गलती भी हो जाए तो कोई हंसी मजाक में हम लोग कुछ भी बोलते रहते हैं, कोई वैसी बात नहीं है। कहीं कुछ गलती हो जाएगी तो कोई दूसरा बता भी देगा, इससे हमारा ही ज्ञान बढ़ेगा, ज्ञान वर्धन होगा। तो मैं अब आप सबसे ये आज्ञा करना चाहता हूँ कि हर मासिक मिलन में आप में से कोई भी मुझे बता दे कि क्या प्रकरण आप लेना चाहते हैं। तो इससे आपका भी लाभ होगा, श्रोताओं का भी, हम सबका लाभ होना है। तो ये आज से हमने एक नई श्रृंखला शुरू की है। कोई प्रश्न उत्तर कुछ? आचार्य जी, मेरा एक सुझाव है हाँ। कि जैसे ये मासिक गोष्ठियां करते ही हैं, है ना, अब सांख्य भाष्य लोगों के पास पहुंचा है, भारत में लोग पढ़ रहे हैं, और ये जो टीम है आपकी यहाँ ईश्वर उपासना परिवार की, ये लोग भी थोड़ा बोलने का अभ्यास कर रहे हैं। तो क्यों नहीं ये लोग जिस जिस आर्य समाज से जुड़े हैं, जिस व्हाट्सएप, उन सब के लिए ये खोला जाए कि महीने में एक बार, जैसे सत्संग तो हर रविवार लोग जाते ही हैं अपने आर्य समाजों में, वहां व्याख्यान सुनते हैं, जो भी कुछ है सामान्य, कईयों को वो भी नहीं मिलता कि चलो हवन ही हो रहे हैं आर्य समाजों में केवल। तो हाँ, ये एक अच्छा। वैसा किया जाए कि महीने में एक बार है, जो लोग भी बाहर वाले भी आके जुड़ना चाहें सुने, क्योंकि अब भाष्य भी आ चुका, उससे भाष्य की भी चर्चा लोगों तक जाएगी, ये विषय भी जाएगा। नहीं, अच्छा है। तो अब ऐसा करते तो हैं अपने ना, हम ये जैसे आज भी हम 12 लोग बैठे हैं, ये हमारे एकदम पक्का हो गया, हम 10-12 तो हमेशा ही बैठते हैं। एक दो को कोई विशेष कारण से नहीं आया तो 10-12-15 हैं। हम बाई रोटेशन एक एक विषय ले लें। और अभी इन्होंने अच्छा सुझाव दिया कि ये जो जूम लिंक है इसको हम पब्लिक में ले जाते हैं। परिवार हमारा यही बना रहेगा। नहीं, जूम लिंक को पब्लिक में नहीं ले जाइए, लोगों से कहिए है जो रुचि दिखाए उसको फिर उस दिन ज्वाइन वो करे, ज्वाइन नहीं, पब्लिक में। ये अभी हम वैसा लिंक बना देंगे ना हाँ। कि, यानी ये जो हमारा मासिक मिलन है अभी अगले कुछ महीनों तक, जब ये हमारा, अब ये सांख्य भाष्य के अध्ययन का जैसे भी हो हाँ। गया, अब इस अध्ययन को हम व्यापक दे सकते हैं, इससे तो कोई भी लाभ उठा सकता है। हाँ। तो और इसको अभी तक हम ईश्वर उपासना परिवार की मासिक बैठक को हम अपना एक प्राइवेट मामला बनाए रखा था, अब इसको हम पब्लिक में खोल देते हैं, है ना। जब तक आचार्य जी, आपकी रिकॉर्डिंग भी तो हुई है हमारा ना? ये होगा, ये हमारे ही जो परिवार के 8-10 लोग हैं जिन्होंने अच्छा अध्ययन कर लिया है, वो किसी विषय को शेयर करेंगे तो इसका लाभ जनता में। तो आप सब जिस पे ही हो, जिसका भी जो संबंध है, जिस आर्य समाज से, जिस आप उस व्हाट्सएप ग्रुप से, पहले तो अपने उनको अपने पब्लिक, ग्रुप में इस लिंक को भेज सकते हैं। तो उस दिन पब्लिसिटी कर, पहले तो भेजना होगा, फिर जिस दिन है उस दिन उनको रिमाइंड भी कराना हाँ, होगा, जो भी है। यानी जिम्मेदारी लेनी ओके, होगी जैसे पब्लिक। मैं अभी इसको ऑर्गेनाइज करता हूँ तो मैं 1-2 घंटा पहले लिख देता हूँ ना, ये जी आज हम जी। मिलने वाले हैं। ऐसे तो आजकल बुद्धिमान लोग, मेरे पास एक गूगल कैलेंडर है, तो हम सब चीज कैलेंडर में डाल देते हैं, है ना। एक डॉक्टर का अपॉइंटमेंट है, अभी लिख दिया। तो फिर कोई आजकल भूलने का कोई बहाना नहीं। अभी कोई कहे कि मैं भूल गया तो आप समझ जाइए ये आदमी काम का आदमी नहीं है।
क्योंकि आजकल भूलने का कोई बहाना बनता नहीं है। आपके पास सब साधन है, अलार्म बज जाते हैं, तो आप कह नहीं सकते कि मैं भूल गया। कोई बहुत वैसी बात हो, सड़क पर बात करते करते किसी ने कहा, बेचारे ने नोट नहीं किया, तो भूल गया, तो बात अलग है, बेनिफिट ऑफ डाउट, संदेह का लाभ दिया जा सकता है एक बार। अन्यथा अभी भूलने वाले का कोई बने। तो हाँ, हमारा अपना कर्तव्य है एक बार याद दिला देना, क्योंकि जूम की सीमा है 100 व्यक्ति। 100 व्यक्ति तक बैठ जाएं तो हमें क्या है, अच्छा है ना, जहां तक लोग समझेंगे। पर अब आज भी है, अनिल जी की बातें बहुत आसान न बातें नहीं है, और इन्होंने तो बहुत सारे मिलते जुलते सूत्रों का रेफरेंस दिया है, उन सूत्र का अर्थ बताया। ये तो आप जानते ही हैं, काफी गहराई से अध्ययन किया, पर दूसरे इसका लाभ उठाएं। तो इस संदर्भ में मैं बोलना चाह रहा था अभी। क्या नवीन जी चले गए हैं क्या? नवीन जी ने मुझसे पूछा कि उन्होंने आयुष्मान ये है। प्रधान है वो, और उन्होंने मेरे ख्याल से 20 प्रतियां मंगाई हैं। तो सांख्य दर्शन की एक विशेष क्लास का है आयुष्मान अजमेर में शुरू करना चाहते हैं। तो इस तरह से अलग अलग लोग अलग अलग उद्योग करेंगे। स्वागत है सबका, सबका, सब अपने अपने ढंग से। क्योंकि ये देखिए, अभी यहाँ आज या सोमवार है, यहाँ शुक्रवार को बहुत बड़ा तमाशा हुआ है, जिसकी सारी दुनिया में चर्चा हो रही है, और जेलेंस्की के बीच में। तो आप जानते हैं, मनुष्य का मन की गति ठीक नहीं हो तो क्या क्या हो जाता है। और उसी दिन शुक्रवार को ट्रंप ने कह दिया 1 सप्ताह में 2000 सैनिक मर गए, है ना, वहां पर। और जेलेंस्की ने कहा कि रूस के, उसने अपनी तो संख्या नहीं बताई, रूस की संख्या बता दी, 7 लाख सैनिक मर गए 3 साल में। तो ये छोटी छोटी बातों पर युद्ध हो रहे हैं, और आपस में 15 मिनट भी ठीक से बैठ नहीं सकते हैं। भोजन छोड़ के चला जाना पड़ा बेचारे को, तो छोड़ के चला जाना पड़ा या उसे भगा दिया गया, हम नहीं जानते असलियत क्या हो गई है। तो यानी दो मनुष्य इतनी दूर से आए और ढंग से बात भी नहीं कर पाए हम। तो ये है ना, इट्स ऑल इन आवर माइंड, और ये सारा खेल मन का है। और ये उपासना की जो उपासना जो विधि है, या उपासना की जो डिसिप्लिन है, ये इतनी व्यापक है कि आत्मा और मन का जहाँ संयोग है, वहाँ सब ठीक ठाक कर देने का, वहाँ का स्क्रू वगैरह टाइट ठीक हो जाए तो ठीक रहता है सबका। तो इस चीज का जितना प्रचार हो अच्छा है। और आप जानते हैं कितनी भ्रांतियां हैं उपासना शब्द को ही लेकर। अब बताइए, आर्य समाज का दूसरा नियम, ईश्वर उसी की उपासना करनी योग्य। आर्य समाज के विद्वानों ने इसका अंग्रेजी अनुवाद क्या किया, टू हिम ओनली वर्शिप इज ड्यू। उपासना का अंग्रेजी शब्द वर्शिप कर दिया। वर्शिप तो है जो भाई मंदिर मस्जिद कुंभ मेले में जाके कोई वर्शिप कर रहा है। उपासना शब्द सीधा था, चित्तवृत्ति निरोध के बाद आप उसके समीप आसन में बैठ गए हैं। चित्तवृत्ति निरोध ही उपासना, इसके अलावा और कोई चीज उपासना हो नहीं सकती। तो उपासना शब्द को लेकर देखिए भ्रांति, धर्म शब्द को लेकर भ्रांति, ध्यान शब्द को लेकर भ्रांति, योग शब्द को लेकर भ्रांति। अब आप क्या कहेंगे, तो इतना अधिक अंधकार है, हमें ना धीरे धीरे आगे बढ़ना है। तो ये बहुत अच्छा सुझाव है। आप में से जो भी आगे आएगा, जितनी जल्दी आ जाए। अभी हम अगली बार शायद 7 अप्रैल को मिलने वाला, अभी मैंने वो शेड्यूलिंग की है जूम अकाउंट में, तो लगभग महीना भर है। लगी पहले सप्ताह में ही कोई बोल दे, मुझसे बात कर ले एक टेक्स्ट भेज कर कि मैं इस विषय पर ऐसे बोलना चाहता हूँ, एक अपनी तैयारी कर रहा हूँ। अभी मैं चिढ़ाने के लिए नहीं बोला, हमारी अपनी बहन प्रेम जी का एक विद्या का विषय, मतलब 8 महीने पुराना हो गया, 10-12 महीने पुराना। जो विषय लेना चाहे ले सकता है। आज अविद्या के बारे में मैंने नोट किया, अनिल जी से एक गलती हुई है तो थोड़ा बताना चाहिए।
अवस्तु वाला उन्होंने कह दिया। तो अविद्या भी देखिए सांख्य में दो ढंग से आया। एक तो शुरू में पहले अध्याय में आ गया। अब अविद्या वो कह अविद्या। रहे हैं कि अविद्या संसार में फैली हुई है, वैसी अविद्या नहीं। उस अविद्या को अवस्तु कहा है ना। हाँ, हाँ, क्योंकि वो यदि संसार में है तो वो मुझे चिपक जाएगी और मैं बंध में आ जाता। पर वो हो ही नहीं सकती, क्योंकि संसार में तो फैला हुआ है ईश्वर। और ईश्वर तो सर्वविद सर्व कहता है, उसकी विद्या है। तो ईश्वर की विद्या भी और अविद्या दोनों का साथ कैसे हो सकता है? हो ही नहीं सकता। तो उन्होंने साफ साफ कह दिया ऐसी कोई अविद्या है ही नहीं जो संसार में है। तो अविद्या है क्या? अविद्या तुम्हारे दिमाग की उपज है भाई। करेक्ट। तो अविद्या तुम्हारा मिथ्या ज्ञान है। अविद्या अवस्तु नहीं है। नहीं। ये अविद्या अवस्तु नहीं है। रियल जेलेंस्की और ट्रम्प के दिमाग में अविद्या है, हम लोगों के भी दिमाग में है अविद्या। तो पांच क्लेश में सबसे बड़ा क्लेश तो अविद्या ही है ना। तो संसार में जो भी आया अविद्या से तो ग्रस्त है ना। इसमें कोई संदेह नहीं है। पर ये हमारी अपनी उपज है। ये कैसे पैदा हो जाती है? क्योंकि अंधकार में, है ना, अंधकार में हम खंबे को मनुष्य समझ बैठते हैं। तो पहले आया अंधकार, फिर आया ये मिथ्या ज्ञान, है ना। तो वैसे ही पहले आया अविवेक। अविवेक ध्वांतवत उन्होंने कह दिया अंधकार, अंदर वाला अंधकार। उस अंधकार से आपके अंदर अविद्या उत्पन्न हुई, है ना। अविवेक कहाँ से आया? वो बोलते हैं अनादि है, वो बताना नहीं चाहते। वो बोलते हैं उस पचड़े में मत पड़ो। जैसे आप घर में अंधकार है तो ये सोचने बैठ जाते हैं क्या ये अंधकार कहाँ से आया। आप तो भाई बत्ती जलाते हैं, वो लालटेन लाएंगे, कुछ कहेंगे ना। तो अंधकार कैसे आया ये कोई नहीं पूछ। वैसे ही अविवेक कैसे आया नहीं पूछा जाता। बस आज हम अविवेक से ग्रस्त हैं, इसलिए बंध है, बंधन में आ गए हैं। और अविवेक है तो अविद्या ने जन्म ले लिया, क्योंकि अंदर कुछ अंधकार है। ईश्वर से हम दूर हो गए, नहीं तो ईश्वर के भय का प्रकाश इतना तेज होता है, हमें मिल जाना चाहिए था। ईश्वर से आप दूर हो गए हैं तो अविवेक का अंधकार आ गया, उससे अविद्या उपज गई। तो अविद्या अवस्तु है, वो बाहर वाली अविद्या, पर अंदर है अविद्या, है ना। तो ये विषय हमें प्रेम बहन जी ने बोला था एक बार, ये उन्होंने थोड़ा बहाना लगा दिया और अभी मैं तो भूला नहीं हूँ। तो मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, भाई, आप सबको एक एक विषय अभी भी ले सकते हैं, है ना। अभी भी आपके 40वें तो हुए वहां विद्या ज्ञात विद्या का प्रकाश है क्या? आपके पास। अब ये ये है तो सांख्य भाष्य हमारे, मैं तो साधारण व्यक्ति हूँ। पर किसी ने बोलचाल में मुझे कहा था कि ये गलत नहीं है, इसको सत्यार्थ प्रकाश 2.0 बोल सकते हैं। क्योंकि सत्यार्थ प्रकाश की कुछ बातें हैं, महर्षि तो सत्यार्थ प्रकाश में तो उन्होंने पूरे जीवन का सब कुछ विषय उठा लिए। पर जो उपासना से संबंधित कुछ विषय थे, एक एक शब्द छोड़ एक एक छोटे छोटे वाक्य लिख दिए। अब उन वाक्यों का सांख्य के भाष्य में विस्तार है, अब वो समझ में आ जाता है। तो ये दो को आप लेकर, और भी एक वेदांती भाष्य भूमिका है, आया विभिन्न है, आप लेकर एक कोई विषय बढ़ा सकते हैं और मुझे बता सकते हैं। समय उसको आगे बढ़ रहा है। और उसको जो अगला जो सुझाव था ना, उसमें ऐसे है ना कि जैसे ये उपासना उद्धारक भाष्य का स्टडी ग्रुप। हाँ, नाम तो दे देंगे हम कुछ हाँ, भी। वो इसका वो स्टडी तो ग्रुप बन जाएगा, उसे पढ़िए, उस पे विचार है, डिस्कशन है। हाँ, पर अभी तो हमारा ये परिवार का जो ग्रुप है उसका, ये हम्म। हम सांख्य उपासना का अध्ययन ही कर रहे हैं। अभी एक आज हमने निर्णय लिया कि हम हर कोई हम में से एक एक विषय को आगे बढ़ाएगा, और इसको हम थोड़ा विस्तार दे देंगे, और भी लोग इसमें और लोग दे देंगे। तो हम जरा इतना नाम लेकर इतना नहीं बोल पाएंगे, पर हमें थोड़ा, हम भी, हमें आदत हो जाएगी संभल कर बोलने की। आइए अभी पहले मैं वो कविंद्र जी का ले लूँ, वो बहुत पहले से बचा हुआ है। वो पुरुष सूक्त है, ऋग्वेद में 10वें मंडल का 90वां सूक्त, बड़ा प्रसिद्ध है।
सहस्त्र शीर्षा पुरुष, ऐसे शुरू होता है। और लगभग वही मंत्र यजुर्वेद के 31वें अध्याय में है। उसको मैं नहीं जानता ऑफिशियली क्या बोलते हैं, मैं कभी कभी पुरुष अध्याय बोल देता हूँ। तो उसमें ये मंत्र है। ये, हाँ, उन्होंने मुझे एक उसका 3 फरवरी को भेजा था। तो ब्राह्मणों अस्य मुखम आसीत बाहु आजन्य कहता उरु तदस्य। ये मैं यहाँ उपस्थित कर देता हूँ। मैं ना 1 मिनट जो व्हाट्सएप खोलूँ अपना। तो आप सब भी वो मंत्र देख सकेंगे। एक मिनट, खोल तो लिया, स्क्रीन शेयर। हाँ, तो ये है, आपके सामने होगा। ये यहाँ ये शायद इन्होंने आर्या भीम ने पुस्तक से भेजा है, मुझे मालूम नहीं। ये चतुर्वेद शतकम हाँ, जो कोई पुस्तक है, चतुर्वेद शतकम में। जी, ओके। ये उसके तो आखिरी। आर्य समाज के विद्वानों ने, पूरा वेद लोग नहीं पढ़ सकते हैं, तो 100 मंत्रों के संकलन है ये यजुर्वेद का। तो मंत्र है ब्राह्मणों अस्य मुखम आसीद बाहु राजन्य केत उरु तदस्य यद्वैश्य पदभ्याम शुद्धो जायत। फिर कविंद जी ने मुझे ने बताया कि अथर्ववेद में भी है। तो मैंने वहां भी चेक किया, वहां भी है। वहां पूरा पुरुष सूक्त नहीं है, पर पुरुष सूक्त के 4-6 अंत मंत्र हैं। तो वो था मेरे ख्याल से 19वां कांड है। देखिए, यजुर्वेद के मंत्रों में 2 संख्या होती है, अध्याय और मंत्र। ऋग्वेद के मंत्रों में 3 होती हैं, पहले मंडल, फिर सूक्त, फिर मंत्र संख्या। अथर्ववेद में भी उसी प्रकार 3 संख्याएं होती हैं, पहला कांड होता है, फिर सूक्त, फिर मंत्र संख्या। तो ऋग्वेद में मंडल है, अथर्ववेद में 20 कांड है, ऋग्वेद में 10 मंडल है। तो ये संख्या देखने से मुझे पता चल गया, ये 31वें अध्याय का 11वां मंत्र है। और अथर्ववेद में भी कल मैंने चेक किया, 19वें कांड में 9वां सूक्त का ये मंत्र है। वहां बस उयु, वहां उयु के बदले वहां मध्य शब्द है, अन्यथा ये मंत्र वैसा का वैसा। अभी मैं विस्तार से नहीं जाना चाहता, पर मुझे, आप जानते हैं, मैं कभी पुरुष सूक्त पर लिखूंगा कभी। तो जो मैंने एक आइडिया बनाया है, थोड़ा आपके सामने रख रहा हूँ। ईश्वर भी पुरुष है, और जैसा आपने देखा, सांख्य में भी हमारे आत्म तत्व को पुरुष कहा गया है। तो पुरुष शब्द बोला है निरुक्त में, वो है जिसमें शयन करता है आत्मा। अब ईश्वर तो शयन नहीं करता, हम सोते हैं जागते हैं, पर फिर भी ईश्वर के निवास के से बोल दिया गया। पर ईश्वर तो प्रकृति को भी विभू कहें, तो ईश्वर उसके भी परे ही होगा ना। तो जो भी है, ईश्वर को भी वेद में पुरुष कहा गया है। अब वेद ईश्वरी वाणी है, तो एक प्रश्न उठता है कि ये जो कॉमन शब्द लिया ईश्वर ने, पुरुष, मनुष्यों के लिए भी और अपने आप के लिए भी, इसका क्या कारण हो सकता है? ये मैं समझ रहा हूँ कि ईश्वर ने पुरुष सूक्त के द्वारा एक तरह का हमें मोटिवेशन देने का उद्योग किया है। उसने एब इनिशियो, शुरू में, एट द आउटसेट बोल दिया कि जैसे तुम हो वैसा ही मैं हूं। यानी जैसे माता पिता अपने बच्चे से बोल रहे हो कि तुम भी उन्नति करते करते हमसे भी आगे जा सकते हो। तो यहाँ ईश्वर ये तो नहीं कह रहा हमसे भी आगे जा सकते हो, मुझसे भी आगे, पर कह रहा है जैसे कि
जैसे तुम हो वैसा ही मैं हूं, और तुम उन्नति करके बहुत ऊंचा जा सकते हो। अब मनुष्य एक सामाजिक प्राणी भी है। तो ये सहस्त्र शीर्षा, सहस्त्र हजार, तो इसको वह, जिसको हम बोलेंगे समष्टिगत समाज की उन्नति कैसे हो सकती है, इस दृष्टि से मैं पुरुष सूक्त को देखना चाहता हूँ। और थोड़ा बहुत मैंने सोचा भी है, पर और मुझे काम करना होगा। तो मैं उस दृष्टिकोण से बात कर रहा हूँ। इसमें ईश्वर हमें शिक्षा दे रहा है, क्योंकि मनुष्य पशु पक्षी से भिन्न है, जिसको आज की भाषा में, अंग्रेजी में एडम स्मिथ का डिवीजन ऑफ लेबर बोलते हैं। डिवीजन ऑफ लेबर यानी कोई मनुष्य मेधावी है, कोई किसी के कुछ संस्कार हैं, किसी को शारीरिक श्रम में रुचि है, कोई कलाकार है, कोई गणित पढ़ना चाहता है। सबकी अलग अलग रुचियां। तो ईश्वर ने क्या किया, एक उपदेश दिया कि तुम सब अपनी उन्नति करना चाहते हो, तो मिलजुल कर एक विशेष ढंग से अपने आप को एक कम्युनिटी, एक समाज, एक राष्ट्र, जो भी आप कह लीजिए, उसमें आबद्ध करो और मिलजुल कर काम करो। तो उसने कहा कि तुम्हें इस तरह से बनाया गया है कि तुम्हारे अंदर 4 डिवीजन तो होने ही चाहिए। ये 4 वर्ण व्यवस्था कहलाती है। ये 4 ब्रॉड डिवीजन है कि इसके बिना तुम्हारा काम नहीं चलना। तो ये ईश्वर ने हमें समाज और राष्ट्र को आगे ले जाने के लिए एक डिजाइन दे दिया कि इस ढंग से तुम्हें अपने आप को नियोजित करना है। तो उसमें 4 वर्ग जो बनाए, उनके नाम दिए ब्राह्मण और राजन्य, जिसको हम आज क्षत्रिय बोलते हैं, फिर वैश्य, जिसको वैश्य बोलते ही हैं, और चौथा है शूद्र। अब ये आप समझ लीजिए, हमारी सामान्य भाषा में हम कहें तो हर मनुष्य को, सांख्य में जैसे अभी आज हमने चर्चा की कि जीवन में दुख आते हैं, दुख से हम निवृत्त होना चाहते हैं। अब सांख्य ने कहा दुख से निवृत्त होगे तो फिर एक से होगे दूसरा दुख आएगा, फिर उससे चले जाओगे। कई दुख ऐसे हैं जो ये कहेंगे अभी भोजन कर लिया, शाम को फिर भूख लगाएगी, फिर अगले दिन भूख लगेगी। क्या करोगे? ज़्यादा से ज़्यादा 7 दिन किया, खाद्य सामग्री खरीद लाओगे, जल्दी बनाओगे, 6 बजे भूख लगती है, 4 बजे खाना तैयार कर लोगे। तुम कितना ही करो तो भी कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो ही जाती। और कुछ दुख हैं जो है कहीं नहीं है, जो अचानक आ जाते हैं बिना बताए, है ना। तो दुखों से पीछा तो आसानी से छूटता नहीं है, बल्कि यह असंभव जैसा है। लेकिन हमें कुछ ना कुछ तो करना होता है। तो इसी ने हमें उपदेश दिया कि जो सांसारिक गतिविधि वो करो, उसके अलावा थोड़ा समय लगाओ उपासना में, जिससे तुम्हें अत्यंत दुख निवृत्ति का रास्ता मिल जाएगा। तो उनकी ये स्ट्रेटजी उन्होंने हमें समझाई। तो ये ढंग है। अब जो सांसारिक गतिविधि हैं, उसमें भी व्यवस्था कह लीजिए, जैसे राष्ट्राध्यक्ष है, प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, इन सबको मैनेज करना होता है ना। कि अब जैसे प्रधानमंत्री मोदी का दायित्व है, और दिन भर वो इसी चिंता में लगे भी रहते हैं कि भारत में कोई व्यक्ति दुखी न रहे, उसके दुखों का कुछ ना कुछ समाधान निकले। तो ये उनका दायित्व है। और हर परिवार में माता पिता इसी चिंता में रहते हैं कि हमारे बच्चों को कोई दुख न मिले, और वे दुख का सामना करने के लिए कुछ तैयारी करते रहते हैं। तो वही उपदेश ईश्वर ने दिया कि तुम सब जब संगठित हो जाओगे, तो जो दुख आते हैं उसको थोड़ा कैटेगरी में बना के, क्योंकि हर मनुष्य एक जैसा नहीं है, तो 4 तरह के मनुष्य बनाने का यत्न करो। क्योंकि क्योंकि दुख के आने के जो कारण है वो 4 हैं मुख्य, है ना। सामाजिक दुख कैसे आते हैं? पहले तो आते हैं अज्ञान के कारण। हमें ज्ञान नहीं है खेती कैसे करनी है, या खेती में पैदावार कैसे बढ़ानी है,
या सिंचाई कैसे करनी है। अब भारत का जो प्रधानमंत्री है, अब वो जैसे सोच रहे हैं कि दो नदियों को मिलाएं। अब ये तो कोई एक या दो व्यक्ति नहीं कर सकते, ये तो राष्ट्रीय स्तर पर ये सोचा जाता है ना, कि दो नदियों को मिलाने का काम, या एक नदी से नहर निकालनी है जिससे सिंचाई व्यवस्था हो सके। तो ये जो नेशनल लेवल पर जो काम होते हैं बड़े, उसमें उस दृष्टिकोण से देखें। यदि हमें ज्ञान नहीं है, हम पुल बनाना नहीं जानते, हम सड़क बनाना नहीं जानते, हम बहुत सारी बातें, हम कृषि की विद्या नहीं जानते, वायुयान नहीं, विमान नहीं बना सकते, बहुत सारी जो है, इसको हम कहेंगे अज्ञान के कारण हमें दुख है। अब अज्ञान के कारण दुख समझिए हट जाए, तो भारत में आप जाएं तो सभी जगह अन्याय के कारण बहुत दुख है ना। एक जो बाहुबली और दूसरे को पकड़ के दिन दिन दहाड़े कोई किसी को मार डालता है, और महिलाएं बेचारी जो शारीरिक दृष्टि से थोड़ी कमजोर है, उनके साथ अत्याचार बलात्कार नहीं, यह सब अन्याय के कारण दुख है। किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन एक बलात् दूसरे पर कुछ कर बैठता है। तीसरा है कि एक जगह या तो उत्पादन नहीं हो रहा, खाद्यान्न पूरा नहीं है, या उत्पादन है तो एक जगह ज्यादा है, दूसरी जगह वो चीज है ही नहीं। तो ये होता है वैश्विकरण, कि सब जगह सही चीजों का उत्पादन हो, फिर उसको जो वाणिज्य बोलते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाके उसका व्यापार करो, सब जगह वो चीज पहुंचे, इसको बोलते हैं। क्या मैंने कहा था? अज्ञान, अन्याय, फिर तीसरा शब्द आया अभाव। अभाव के कारण दुख, है ना। फिर चौथा है कि सब कुछ है लेकिन हम हाथ पैर से कुछ हिला ही नहीं है, तो हाथ पैर से भी काम करना पड़ता है, सर्विस क्लास जिसको कहा है ना। तो ये चार उन्होंने, ईश्वर ने हमें बताया कि आप लोग पढ़ो लिखो, और पढ़ने के बाद अपने आप, जैसे आज के एक कॉलेज ग्रेजुएट है ना, यूनिवर्सिटी से निकलने के पहले ही जॉब के लिए अप्लाई करने लगता है। वो क्या कर रहा है? वो अगला अपना जो प्रोफेशन है, जिसको वर्ण करने के लिए खोज रहा है। कोई अध्यापक बनना चाह रहा है, कोई आर्मी में जा रहा है, सेना में जा रहा है ना, कोई अपना बिजनेस खोलने को चाह रहा है, या कोई दूसरे बिजनेस में जो ज्वाइन कर रहा है ना। और कोई ज्यादा पढ़ लिख नहीं पाया, 8वीं 10वीं में निकलना पड़ा, वो कोई बढ़ई का आईटीआई में चला जाता है ना, कोई बढ़ई, और दूसरे प्लम्बर बन जाना, इतने तरह के इलेक्ट्रिशियन बन जाते हैं। छोटा मोटा कुछ काम, और कुछ नहीं तो एक रेहड़ी ले ली और सब्जी सब्जी मंडी में सब्जी लेकर, कॉलोनीज में जहाँ लोग ज्यादा रहते हैं वहाँ सब्जी पहुंचा दी। सब्जी वाले वो आवाज लगाया, भाई भिंडी ले लो, आलू ले लो। हर कोई कुछ ना कुछ करके समाज का हित करना, है ना। ये जो समाज के हर अंग को मजबूत रखना और उसमें अपना योगदान देना, ये अज्ञान, अन्याय, अभाव। और फिर ईश्वर ने हमें उदाहरण दे दिया कि समाज को उन्होंने बताया, अपने शरीर को ही देखो, मानव शरीर को देखो। हम कुछ भोजन खाते हैं, पेट में जाता है, पेट थोड़ी उसको खाता है, पेट उसको पचाता है। एक बार किसी ने, एक हमारे ग्रुप में ही किसी ने, शायद कविंद्र जी ने, किसी ने एक एक वीडियो भेज दिया कि शरीर की जो क्रियाएं हैं, उसको यदि एक फैक्ट्री के हिसाब से देखें तो कई किलोमीटर की फैक्ट्री बनानी पड़ेगी। नहीं, शरीर में भोजन से रस बन रहा है, फिर खून बन रहा है, फिर वो सब जगह जा रहा है, इतनी सारी ग्लैंड्स भी हैं, और एक एक बूंद गए के पिट्यूटरी ग्लैंड और क्या क्या पैनक्रियास है, वहाँ एक एक बूंद भी पहुंचा, और वो इतनी एक्यूरेट है कि थोड़ा सा भी गड़बड़ हो जाए, हार्मोनल चेंजेस हो जाते हैं, बताइए। और उससे उस व्यक्ति का व्यवहार बदल जाता है, उसकी वाणी बदल जाती है, उसका क्या क्या, इतना सेंसिटिव हिसाब है इससे। तो मैं उदाहरण दे रहा था
कि भोजन हमने किया, पेट ने लिया, लेकिन उसने बिना भेदभाव के शरीर के सब अंग को पहुंचाया। चोट लगे ये पाँव को, लेकिन हाथ बचाव का है ना? सिर पर चोट लगे ये हाथ बचाता है, हाथ में बल बल है, वो शरीर के हर अंग को बचाता है। और ये है बुद्धि प्रधान वाला मुख, ये सबके भले के लिए सोचता है। तो जैसे ही शरीर के सब अंग मिलजुल कर काम करते हैं, एक दूसरे का भला देखते हैं और अपने ही स्वार्थ तक नहीं सीमित रहते हैं, वैसे एक उपमा देकर बताया है कि समाज में चार तरह के मनुष्य, चार का वर्गीकरण करना आवश्यक है। अब ये वर्ण व्यवस्था है। और आप देखेंगे ईश्वर की बात तो पक्की है ना, चाहे कम्युनिस्ट देश हो, चाहे कैपिटलिस्ट देश हो, चाहे एक राज्य प्रधान हो, चाहे डेमोक्रेटिक सेटअप हो, चाहे सोशलिस्ट हो, चाहे क्रिश्चियन हो, इस्लामिक हो, चाहे इस संसार का कोई भी देश समाज हो, वहाँ अध्यापक अवश्य होंगे, वहाँ पुलिस और सेना अवश्य होंगी, वहाँ दुकानों अवश्य होंगे, कृषि होगी, कुछ लोग फैक्ट्री खोलेंगे, और वहाँ सर्विस क्लास के लोग अवश्य होंगे। ये चार वर्ण का होना आवश्यक है यदि आप अपने गांव को भी सेल्फ सफिशिएंट बनाना चाहते हैं। जो भी आत्मनिर्भर बनाना चाहता है, एक गांव में ये चार तरह के लोग होने चाहिए, एक जिले को, एक प्रांत को, एक राष्ट्र को, ये चार वर्ग के लोग अवश्य होने चाहिए। तो ये है वर्ण। और इसमें एक उपमा देकर समझाया गया है कि इस शरीर के जो विभिन्न अंग जिस ढंग से काम करते हैं, वैसे वैसे समाज का वो अंग पूरे समाज के शरीर के लिए काम करे, भले के लिए। और ये वर्ण शब्द आया ही वह वर्ण है, आप वर्ण कर रहे हैं, ये जन्मना कुछ भी नहीं है। आपने कहा कि मैं स्कूल में टीचर बनना चाहता, इफ यू आर क्वालिफाइड, आपका आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब कोई नहीं है, अब ये जन्मना जाति का इसमें कुछ है ही नहीं। तो यही है ना, हिंदुत्व और सनातन धर्म में जमीन आसमान का अंतर। अच्छी खासी वर्ण व्यवस्था को उन्होंने जन्मना जाति बना लिया। और आप देखिए सारी दुनिया उनको बेवकूफ बना रही है, बाहर वाले भी और अंदर वाले भी। जाति शब्द है प्रसवात्मिका जाति। ये हमारे रौनक जी अभी न्याय दर्शन का थोड़ा अध्ययन करने लगता है, ये उसी का सूत्र है। मनुष्य एक जाति है बस, कुत्ता एक जाति है। जाति वो है जिस समूह का नर और मादा के संयोग से एक संतान का जन्म होता हो। तो अफ्रीका का पुरुष और जापान की स्त्री का संयोग से एक मनुष्य का जन्म होगा। वो सब मनुष्य, वो दोनों मनुष्य जाति में गिने जाएंगे। आप मनुष्य जाति में एक भेद कर ही नहीं सकते, वैदिक दृष्टिकोण में कर नहीं सकते आप। मनुष्य जाति एक है बस। पर हाँ वर्ण, वर्ण चार हैं आप, और जो चार में पांचवा है वो अवर्ण कहलाता है, वो अधर्म वाला रास्ता है, वो समाज को हानि पहुंचाने वाला, उसको अवर्ण कहते हैं। या ये चार वर्ण वालों को आर्य कहते हैं, अवर्ण वाले को दस्यु। क्योंकि जो इस चार में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा वो समाज का शत्रु है ना। तो अब देखिए, अब इस भावना से आप देखिए महर्षि दयानंद का किया अर्थ है, वो हम पढ़ते हैं। अब जैसे ईश्वर मनुष्यों को उपदेश दे रहा, हे जिज्ञासु लोगों, ये बहुत आवश्यक है समझना। आजकल हिंदी में तो संबोधन बहुवचन का एकदम बिगड़ गया है, भाइयों और बहनों बोलते हैं, है ना, अनुनासिक आता है। पर यहाँ दयानंद का देखिए लोगों लिखा है, लोगों नहीं लिखा है। आप ध्यान दीजिएगा, हिंदी में आजकल बहुत गड़बड़ चल रही है। भाइयों और बहनों बोलते हैं, असल में क्या बोलना चाहिए, भाइयों और बहनों।
देवियों और सज्जनों। आप समझे ना, ये संबोधन है बहुवचन का। भाइयों ने यह किया, ये तो ठीक है, पर जब आप भाइयों को संबोधन करें तो आप बोलेंगे भाइयों। आप समझे? तो एक एक चीज देखिए, दयानंद के एक एक चीज में वो होता है। ए जिज्ञासु लोगो, लोगों नहीं कहा, तुम अस्य, ब्राह्मणों अस्य, इस ईश्वर की सृष्टि में। ब्राह्मण शब्द का अर्थ हो कहे हैं वेद ईश्वर का ज्ञाता, इनका सेवक व उपासक। अब आप ब्राह्मण बनना चाहते हैं ना, आपको ये सब पढ़कर उपासना में बन उन्नति करके उपासक बनना होगा, तब आप कहलाओगे ब्राह्मण। ये है ब्राह्मण के गुण। मुखम, मुख के तुल्य उत्तम ब्राह्मण है। जैसे शरीर में मुख्य, ऐसे हमने कहते हैं चार स्तंभ है, कोई प्रमुखता नहीं है, चारों बराबर है, पर ये समझाने के लिए बताया जा रहा है। जैसे इस शरीर में इसकी मुख्यता प्रमुखता है, जब चार तरह के लोग बैठेंगे विचार करेंगे तो ब्राह्मण की बात को थोड़ा विशेष महत्व दिया जाना चाहिए, है ना। पर इसलिए नहीं, जब खाना खिलाना है सब बराबर है, जब किसी का अन्याय से दूर करना है सबको एक साथ, सबका सबकी सुरक्षा की जाएगी। पर हाँ, वो ज्ञाता है, ज्ञान में आगे है, तो उसकी बात को महत्व दिया जाएगा। फिर अगला वाक्य कहा, बाहु, बाहु भुजाओं के तुल्य बल पराक्रम युक्त राजपूत, राजपूत या जिसको क्षत्रिय कहते हैं, किया है। जो जांघों के तुल्य, या ये पेड़ू कह सकते हैं, जांघों के तुल्य वेगाधि कर्म करने वाला, वेगाधि यानी गति देता हो, एंटरप्राइजिंग है जो, है ना, बिजनेसमैन है, वह इस समाज में वैश्य। अब वैश्य शब्द की व्युत्पत्ति कैसी दिखाया है, सर्वत्र प्रवेश करने वाला वैश्य है, जो सर्वत्र यानी विश्व भर में जाम जाए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भी बिजनेस करे, जिसकी निगाहें बहुत दूर जाती हैं कि वहां भी कमी है, मैं पानी पहुंचाऊंगा वहां, वहां खाद्यान्न, वहां दाल की कमी है, मैं पहुंचाऊंगा वहां। वैश्य उसको कहते हैं, सर्वत्र प्रवेश करने है। मैं किसी को, चारों की भावना यह है कि हम दुखी नहीं होने देंगे लोग। फिर सेवा करने और अभिमान रहित होने से, शुद्ध मूर्खपन आदि गुणों से, ये उनकी भाषा है। मूर्खपन यानी वो कहते हैं जिसको पढ़ाने से भी जिसको समझ में ना आए। देखिए, दे आर ऑलवेज सम पीपल जो स्कूल से नहीं तो कॉलेज से ड्रॉप आउट होंगे, पर हमें उन्हें हीन भावना से नहीं देखना। वी एनकरेज हिम टू टेक ए मैनुअल वर्क ना, तो ये अपने आप ही सर्विस क्लास में जाएंगे, पर इनका भी सम्मान किया जाना चाहिए। पश्चिम के देश में आप देखिए ना, कोई कुछ नहीं होता, सब बराबर होते हैं, है ना। जो पश्चिम में है, हम अमेरिका इंग्लैंड में जो रहते हैं, तो जेनिटर से भी तो हम हाथ मिलाते हैं, नहीं, सफाई वाला से भी हम हाथ मिलाते हैं। सेवा करने और अभिमान रहित होने से शुद्ध युक्त शुद्ध उत्पन्न। अब भावार्थ लिखे हैं, जो मनुष्य विद्या और समाधि उत्तम गुणों में मुख्य तुल्य उत्तम हो वे ब्राह्मण, जो अधिक पराक्रम वाले व भुजा के तुल्य कार्यों को सिद्ध करें वे क्षत्रिय, जो व्यवहार विद्या में प्रवीण हो वे वैश्य, और जो सेवा में प्रवीण विद्याहीन पगों के समान मूर्खपन आदि नीचे गुण युक्त हो, यानी विद्या में जो कम, वे शुद्ध करने और मानने चाहिए। देखिए, मैं एक बात बताऊं, अजायत शब्द है अंत में, यानी जन्म देना, उत्पन्न होना, शुद्ध भी बनना पड़ता है, ये आप ध्यान रखिएगा। शुद्ध बनना पड़ता है मतलब शुद्ध में भी धार्मिक होना चाहिए, अच्छा मनुष्य होना चाहिए। आप अपने घर में एक काम वाली को रखेंगे तो कैसे देखेंगे, या एक पुरुष को आप अपने घर में नौकर रखें, आपके घर में आपकी बेटी भी रहती है, तो समझिए आपका होगा
कि इसका चरित्र अच्छा होना चाहिए। शुद्ध को आप फालतू मत समझिए, मानवीय गुणों में सब एक बराबर होने चाहिए। यदि इनमें मानवीय गुणों में कोई भी कम है तो इस चारों से बाहर हो गया, वो समाज का शत्रु है ना, अधर्म वाला आदमी। तो ये ईश्वर की वेदवाणी में हमें सब तरह की शिक्षा दी गई है। समाज और राष्ट्र को आगे कैसे ले जाना है उसकी दिशा में ये है। बहुत अच्छा मंत्र है, पूरा पुरुष अध्याय बहुत अच्छा है। पुरुष सूक्त जो है उसमें बहुत सी फिलॉसफी की बातें हैं। पर आज का चलिए यहीं समाप्त करते हैं। बहुत हो अच्छा, गया बहुत लगभग बढ़िया पूरा, एक्सप्लेन किया आचार्य जी। समय हो बहुत अच्छा गया है। एक्सप्लेन किया। ये मैं अलग से रिकॉर्डिंग रखूंगा काट के किसी तरह से। बहुत सुंदर एक्सप्लेन किया है। हमारी एक साथी हैं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में हिंदी के पेपर सेट करती हैं, कुछ विदेशों के लिए, सिंगापुर है, मॉरिशस है। और कैम्ब्रिज के सिलेबस में, हिंदी सिलेबस में इसका बिल्कुल गुड़ गोबर किया हुआ था, वर्ण व्यवस्था का। उस लड़की ने बहुत प्रयास करके, एमए संस्कृत में है, उसको ठीक किया है। और मैं आज जो आपका ये एक्सप्लेनेशन है इसको किसी और फोन में रिकॉर्ड करके मैं उस तक भेजूंगा कि अगर अभी भी कोई कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में कोई त्रुटि रह गई हो। इतना सुंदर एक्सप्लेनेशन आचार्य जी, अद्भुत था। बहुत धन्यवाद। काश ट्रम्प को सुना दे ये। वेद की बातें बहुत अच्छी होती हैं समझने में। आचार्य वही है ना, आचार्य आपको जी इस अभी क्या है, वो जो ये जो डीप स्टेट वाले लोग चले हैं ना, वो हमारी अच्छी अच्छी चीजों को, अब बताइए आज भारत में क्या हुआ। खुलेआम बोल रहे हैं कि मनुस्मृति को गाली दे रहे हैं, मनु को गाली दे हाँ, रहे हैं। सही बात है, ये कोई देश में जानते। देखिए क्या क्या होने लगा। वो क्या है, अपना नैरेटिव बोलते जाते हैं, बोलते जाते हैं। उन्हें कुछ नहीं मालूम, किसी को नहीं मालूम मनुस्मृति में क्या लिखा है। बस हजार बार बोलो, जनता को बेवकूफ बनाओ। और आचार्य जी, गीता में भी वर्ण व्यवस्था पर एक दो मंत्र हैं, और वो बहुत हद तक जो आज आपने हाँ, कहा है वो चातुर्वर्ण्यम वैसे माया ही के है। श्रेष्ठ गुण कर्म विभाग से, ऐसा हाँ सुन, गुण। मुझे तो जी गीता जी। ज्यादा नहीं मालूम, पर ये हाँ, आचार्य श्लोक है जी वहाँ। इसमें चातुर्वर्ण्यम गीता माया में और सृष्टम ये गुण कर्म विभाग से। जो और वर्ण किसी का व्यवस्था कोई के ऊपर अर्जेंट एक प्रश्न हो, समय हो गया है लगभग। इसी इसी के ऊपर एक चीज पूछना था आचार्य जी, कि जो वर्ण व्यवस्था है इसकी फ्लूइडिटी पे लोग क्वेश्चन करते हैं। मतलब वर्ण व्यवस्था को तो एक्सेप्ट करते हैं, बट वो बोलते हैं कि ये फ्लूइड सिस्टम कैसे बन सकता है। वर्ण व्यवस्था, अगर वर्ण व्यवस्था को माने तो उसके ऊपर कैसे समझाया जा सकता है। नहीं, मैं समझा नहीं, कौन है, कौन क्या मानता है? वर्ण व्यवस्था को, उसको फ्लूइडिटी से इसको कैसे बना सकते हैं, क्योंकि जैसे कोई शूद्र है तो वो अगर अपने आप को अपलिफ्ट करके वैश्य बनना चाहता है या ब्राह्मण बनना चाहता है, तो वो समाज की व्यवस्था को ना खत्म करते हुए भी ऐसा हाँ, कैसे कर देखिए सकता है, आजकल क्योंकि भारत में आप देखें तो मोटे तौर पर जातिवाद असल में प्रैक्टिस में नहीं है, ये दुष्ट लोग चलाए हैं। अब जैसे कुंभ में भी 50-60 करोड़ आए। अब कौन एक दूसरे, आप रेलगाड़ी में जा रहे हैं, आप बगल में बैठा है, किसी को क्या मतलब है। रेस्टोरेंट में आप खाते हैं या ढाबा में खाते हैं, सब तरह के लोग एक साथ ही हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। तो आज भारत में जातिवाद वाला विष जो है वो कुछ स्वार्थी तत्व अपना फैलाना चाहते हैं। असल में जातिवाद काफी खत्म हो गया। पर वो जो नौकरी देने में जो थोड़ा थोड़ा था, वो मंडल कमीशन ने आगे कर दिया। उस कारण से लोग अब अपना जाति देते हैं कि कुछ हमें स्पेशल शेड्यूल कास्ट शेड्यूल टाइप का कुछ कुछ लाभ मिल जाता है लोगों को। वो ना हो तो किसी को मतलब ही नहीं है अपनी जाति से, नहीं। और अब वो हीन भावना भी नहीं है। वो क्या है कि जब आप अपने श्रम का महत्व समझेंगे तो अपने आप ये हीन भावना चली जाती है। तो हम जब अपनी शरीर की सफाई करते हैं तो हम गंदगी को तो साफ करते ही है ना, ऐसी क्या बात है, नहीं। बिल्कुल। तो हर कोई अपना शरीर साफ करता ही है। तो हम गंदगी को तो छूते ही हैं, ऐसी क्या बात है जी। तो आप दूसरा कोई, आप उससे अलग कैसे हैं किसी से कोई। तो किसी भी तरह के भेदभाव का कोई तुक नहीं बनता है।
नहीं, रौनक जी कहना चाह रहे हैं उस संबंध में, यदि कोई विद्या प्राप्त कर लेता है तो ब्राह्मण कहलाएगा, ये है इनका हाँ, मतलब। और क्या, आजकल तो कई किस्से आते हैं ना। रिक्शा वाले की लड़की उधर यूपीएससी में फर्स्ट आ गई, ऐसी ऐसी कहानियां तो आई आई हैं। अभी तो भारत आगे बढ़ रहा है ना। आर्य समाज के कोई स्कूलों में और तो आर्य ये समाज ने तो आर्य समाज ने तो क्रांति की ही हुई है इसमें। आर्य समाज के गुरुकुल वगैरह में तो कोई पूछता भी नहीं है कि क्या है। बच्चे आए कई वैसे वर्ग के थे और बाद में वो शास्त्री जी, पंडित जी, हाँ, आचार्य जी कहलाए। हमारे यहाँ तो जाति पूछे बिना आदमी कहाँ से बड़े बड़े विद्वान बन गए हैं। अभी तो एक महेंद्रपाल आए हैं, वो मुस्लिम थे, मुस्लिम से आए हैं, तो हमारे यहाँ तो पंडित बन गए ना। हम पंडित के समान उनको जी, सम्मान देते हैं। शूद्र के यहाँ उत्पन्न होके यदि वो अज्ञान दूर कर सकता है तो ब्राह्मण है, और अन्याय को मेट सकता है तो क्षत्रिय है, अभाव मेट सकता है तो वैश्य है। हाँ, और बहुत आसान है। जो देखिए, गुण कर्म और स्वभाव से है ना। तो आपने जो प्रोफेशन ले लिया, आप वो बन गए। जी। मेरा कहने का मतलब ये प्रोफेशन हम ड्यूरिंग द लाइफ चेंज भी कर सकते हैं ना, मतलब उसकी मनाही तो नहीं है ना वेदों में। हाँ, वैसे जैसे कुछ ये समय के ये लिए कि प्रावधान यहाँ भी है। हम शूद्र हैं कुछ। बिल्कुल, हमारी वर्ण व्यवस्था में भी ये प्रावधान है। कोई डॉक्टर है, अभी कुछ सेना में चला गया तो क्षत्रिय हो गया, सेना से बाहर आ गया, अपना नर्सिंग होम खोल लिया तो वैश्य बन गया, किसी मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर बन गया तो ब्राह्मण बन गया है। हम्म। देखिए, उसके पास मेडिकल साइंस का ज्ञान है। अब वो उसको ब्राह्मण व्यक्ति से कहे, क्षत्रिय व्यक्ति, ये तो प्रोफेशनल वो हो गया ना। वो बिजनेस मॉडल भी बना सकता है। जन्म से नहीं जोड़ा जाना चाहिए इसको। इसको कर्म से जब तक जुड़ा है तब तक हाँ, ठीक है। और आज की तारीख में आचार्य जी सारा झगड़ा है कि ये जन्म से जोड़ दिया गया है, हाँ, इसलिए ज्यादा दिक्कत जन्म आती है। से इसका कोई संबंध नहीं है। वो तो है ना, धातु में ही आ गया ना। वे वर्णे, आप इसका वर्ण करते हैं, आप अपने वर्ण का वर्ण करते हैं, इसमें सब बातें आ गई। जी। और जी, आज के धातु जमाने में इम्पोर्टेंट है। कोई सब तरह की छूट है ना। आप पायलट बन जाइए, कुछ भी बन जाओ। वो तो पढ़ लिख के आजकल कुछ भी बन सकता है। और ब्राह्मण के यहाँ भारत में पैदा तो अभी होकर वो के। मुद्रा योजना है, 3 लाख रुपया बिना किसी गिरवी रखे आपको लोन मिले, आप बिजनेसमैन बन जाइए बड़े। नहीं। ब्राह्मण ब्राह्मण के यहाँ पैदा होकर लेकिन के। आचार्य जी, समाज में जो देखा जाता है वो ये देखा जाता है कि जो ऊपर के वर्ग होते हैं वो नीचे आना, मतलब जैसे ऊपर नीचे वैसे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन कहने का मतलब जैसे कोई बड़ा बिजनेसमैन है, अगर उसका पुत्र होशियार नहीं है तो वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते इस बात को। तो वो जबरदस्ती अपनी अज्ञानता को थोपते हैं। जैसे मैंने कई बिजनेसमैन में देखा है, बिजनेस हाउसेस में देखा है कि उनके जो सक्सेसर्स होते हैं वो उतने होशियार नहीं होते, बट फिर भी वो अपने आप को एज अ बिजनेसमैन ही पोर्ट्रे करते रहते हैं, और जो कैपेबल होता है उनको सबके वो अलग दबाते हैं। अलग हैं। अब मुकेश और हाँ। अनिल अंबानी दो भाई हैं। तो मुकेश हाँ। को अपने पिता वाला बिजनेस संभालने में ज्यादा रुचि है, अनिल को हाँ। बहुत रुचि थी। जबरदस्ती कहेगा तो फेल होगा ना बेचारा। जो संभाल सकता इसकी है वजह से वो भी अव्यवस्था एंटरटेनमेंट में होती है चला गया, समाज में। फिल्म का प्रोड्यूसर बन गया। वैसे ही हाँ। दोषी विनोद दोषी था जो पीवीए पद्मिनी वाला, उसको नाटक में रुचि थी। अब उसके पिता लालचंद हेराचंद परिवार, वो था वाणिज्य वाले, वो तो फैक्ट्री वाले थे। और विनोद दोषी को नाटक में रुचि आ गई। तो जो कि जिसका वही है ना, गुण कर्म स्वभाव आपका। इन आपकी नॉलेज क्या है, स्किल क्या है, आपका इंक्लिनेशन क्या है। हम्म। जी। पर तो आप अपनी समाज व्यवस्था में अपनी प्रतिभा को देखिए, जानिए, समझिए और उसके अनुसार काम कीजिए। स्वामी जी ने तो as आंसर long as दिया you are था ना। benefiting the society, सब अच्छा ही है ना। तो अब आचार्य तो जी, सब तरह के रास्ते खुले ही हैं ना सबके लिए। एम आई राइट के स्वामी जी ने एक दिया था कि सब लोग अपने नाम के पीछे अगर आर्या लिखें तो कोई कुछ मतलब कोई बिल्कुल। जात वगैरह लिखने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, अभी इवन आजकल ये भी सिख बहुत धर्म में अच्छा है भी उन्होंने कहा कि कि सब जाति लोग सूचक सिख नाम लगाओ। हटा दें। हाँ, तो ये मगर हम अपनी वो जात को लगाने में और अभी वो मुझे याद है, मैं ये बच्चा स्कूल, हम पुणे में थे,
तो एक स्कूल का फॉर्म भरा तो जाति लिखा था, मैंने वहां मनुष्य लिखा हुआ क्या। हाँ, तो मतलब ये एक विकल्प एक बहुत बड़ा था कि ऐसा किया जाए अगर, तो अगर पिछले 180 साल से 200 साल से, अगर जब स्वामी जी के कहने के बाद से अगर हम सब ये बात मान लेते, तो आज किसी को पता ही ना होता कि प्राणी कोई जाति थी कि नहीं थी, सभी आर्या होते, तो किसको पता होता ये फिर आपका क्या है, प्रोफेशन। राजनीति वाले का उनका स्वार्थ है ना। हाँ, उनका स्वार्थ है। आप ये उन्होंने देखिए। अ- उन्होंने अ- जाति विशेष को, वो तो राजनीति में आ गया ना। और गलती क्या हो गई, पहले तो संविधान में था शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए 10 साल के लिए, 10 साल को बढ़ा दिया चलो। अब क्या है, इंडेफिनिट कर दिया। और ऊपर से वो विश्वनाथ प्रताप सिंह जब प्रधानमंत्री था तो उसने एक मंडल आयोग बना दिया। अब उसमें क्या हो गया, अब एक ओबीसी एक नई चीज आ गई, अदर बैकवर्ड क्लासेस। अब क्या है, एससी एसटी ओबीसी, अब हर कोई अब दंगे होते हैं, जुलूस निकालते हैं लोग, क्यों कि हमारी इस जाति को भी ओबीसी में डालो। तो वो तो अभी ये सब, खत्म भारत ही हो के ये जाएगी। जो राजनीति वालों ने इसको और बड़ा हाँ, क्षेत्र दे दिया, बहुत गड़बड़ की है। अब भारत ये देखिए आचार्य जी, भारत वेस्ट में में लोग जैसे इंग्लैंड वगैरह है, यहाँ पर कोई आपका सरनेम नहीं जानना चाहता है। और अगर आप उनसे बताएं कि आई एम सिंह, ही सेड नो, टेल मी योर क्रिश्चियन नेम। तो इंडिया में अच्छा आप क्या हैं, वर्मा है, गुप्ता है, सक्सेना है, सिंह है। यहाँ पे नहीं, यहाँ कविंद्र हैं आप। तो भारत इसके में मैंने आगे भी नहीं देखा, जाते। मैंने अपने नाम के साथ कुछ जी। लगाना नहीं छोड़ा। अब तो भारत में जाऊंगा कहीं भी, वो पूछेंगे इसके बाद आप क्या लिखते हैं, इसके क्या बाद लिखते हैं आप? उनको हाँ, यही जानने में रुचि रहती है। हाँ, वही ना। तो अगर ये भारत बात के मान ली जो जाती। समाचालय हैं उन सब में 90% लोग जो हैं वो जन्मना ब्राह्मण वाले वर्ग के हैं। हाँ, अब वो सफाई कर्मचारी। सब तरह के काम कर रहे हैं लोग आजकल। बताइए। हाँ, हाँ, अब पेट तो भरना ही है ना, तो जो काम बिल्कुल। आपके लायक है लेना ही पड़ता है ना। गीता में तो आचार्य जी एक ही मनुष्य के मस्तिष्क में उसकी इन चारों गुणों के हिसाब से अवस्थाएं दिखाई गई हैं कि एक ही हाँ, मैं मनुष्य में ये चारों होती है। और उन बिल्कुल। स्थितियों से जब वो अज्ञान है तो परहैप्स सबसे सर्विस वाला है, उसके ऊपर जाता है। और ब्राह्मण श्रेष्ठ जब वो बिल्कुल विद्वान बन जाता है, पढ़ लिख के तैयार होता है, तब वो ब्राह्मण पहुंचता है। मतलब इस ढंग का भी जिक्र है। सब कहीं भी नाम से किसी का कुछ लेना देना नहीं है, मगर अब समाज हमारा ऐसा बिगड़ गया है तो कुछ किया नहीं जा सकता। वो तो योगीराज कृष्ण के जब हम जीवन में भी रामायण में आता देखते है। हैं, जब आप वो क्षत्रिय धर्म का पालन करें, जी। वशिष्ठ हैं उनके, विश्वामित्र हैं वो ब्राह्मण धर्म का पालन कर रहे हैं, सब कोई अपने अपने हाँ। धर्म करते हैं। ये वर्णाश्रम धर्म है। जी। बहुत हुआ, अच्छा। हाँ जी।